होने वाला है। तो थैंक यू रूपाली जी। और बहुत अच्छा लग रहा है आज देख के सबको कि सब लोग टाइम से आके बैठ गए। यही जज्बा आपको आगे ले जाएगा। मेरा नाम लता गोयल, डबल क्राउन डायरेक्टर। एक समय हमने जब शुरुआत की थी तो हेल्थ के लिए की थी। और आज हेल्थ को मेंटेन करते करते आज हेल्थ और वेल्थ वेल्थ भी खूब अच्छे से ले रहे हैं। और जब दोनों चीज मिलती है तो सोने पे सुहागा हो जाता है नहीं। आज सपने फुलफिल हो रहे हैं। कोई भी काम जब हम करते हैं, मान लो हमें गाड़ी चलानी है तो हमें सीखना पड़ेगा, क्योंकि नहीं सीखेंगे तो हम एक्सीडेंट कर देंगे। और ऐसे ही इस बिजनेस में है, बिना सीखे हम काम करेंगे तो क्या होगा? एक्सीडेंट ही तो होगा। तो हमें सीख के करना है और कैसे हम अपना ऊंचाइयों पे ले जा सकते हैं बिजनेस। तो ये देखते हुए आज हम चाहते हैं सबको दिल से कि सब अपने सपने पूरे करें जैसे आज हमने किए हैं। आज हमारे सपने फुलफिल हो रहे हैं तो हम लोगों के सपने भी फुलफिल करना चाहते हैं। तो उसके लिए ही आज हमने ऐसी ट्रेनर को बुलाया है जिसको आप सुनोगे तो वाकई में आपको भी लगेगा। तो कितने लोग आप 1 लाख रुपया कमाना चाहते हैं और कितने लोगों के सपने हैं जो कुछ करना चाहते हैं, तो वो सेशन उनके लिए है। ये सेशन जो लोग कमाना चाहते हैं सब रेडी। सबने पेन कॉपी ले लिए सबने। तो वाकई में उसको सेशन को सुनने के लिए सब रेडी हो जाइए और जल्दी से जल्दी जिनको आप अपने साथ फॉरेन ट्रिप ले जाना चाहते हैं तो जल्दी से कॉल कर लीजिए। कौन आदमी आज का सेशन सुन के उनकी कहते हैं ना किस्मत, कहते हैं ना कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो हमें कोशिश करनी है। कोशिश करो। कौन आदमी आज बैठे कहते हैं ना वो कि हमें एक जुनून चाहिए करने के लिए, और जीत की खातिर जुनून चाहिए जिसमें उबाल हो, ऐसा खून चाहिए। ये आसमां भी जमी पर आएगा, बस इरादों में जीत की गूंज चाहिए। जीत की गूंज चाहिए। तो आज का सेशन तो आप आ चुकी है, मैडम आ चुकी हैं। और उन्होंने मतलब 1 महीने से हमने उनसे टाइम ले रखा था। ये देखिए आपके लिए, आप सबके लिए। और वो आज दिन आ गया है और सावन का महीना चल रहा है। आप लोग सब पूजा भी कर रहे हो शिव जी की, और इतने बढ़िया बढ़िया सेशन भी हो रहे हैं। तो जरूर जरूर आपके सपने जो आज आप चाह रहे हो, जो आपको मांगना है कि भाई मुझे ये चीज चाहिए, मुझे अपना घर चाहिए, मुझे गाड़ी चाहिए, मुझे फॉरेन ट्रिप चाहिए हर साल, तो आप वो ऐसे टिप्स देंगी आपको, ऐसे टिप्स देंगी कि आपको सुन के मजा आ जाएगा, ये लगेगा पता नहीं क्या कर दूं। तो बहुत ध्यान से सुनिए। और ज्यादा समय ना लेते हुए तो मैं वेलकम करूंगी पूनम जी का। जोनल सेल्स मैनेजर है वो, नॉर्थ की। और देखिए कहाँ कहाँ नहीं वो जाती है, और जहां भी जाती है बिजनेस 4 गुना बढ़ाती है वो। जो लोग उनकी बात को मानते हैं उनका बिजनेस बिल्कुल डबल तो होता ही है, डबल तो है ही। और जो जितना चाहो आप उनसे मतलब ले सकते हो। वो इतना बढ़िया सिखाती हैं, इतना बढ़िया सिखाती हैं, और हमने सीखना बहुत जरूरी है। अगर हमने सीखना किया बंद तो जीतना किया बंद। तो हमें सीखते रहना है और सीखते रहना है, सीखते रहना है, और अपने सपनों को दूसरों को भी लेके चलना है अपने साथ। यही तो एक ऐसा बिजनेस है कि हम आज सफल तो हो रहे हैं, आज दूसरों के लिए भी सोच रहे हैं। कोई है ऐसा बिजनेस? आज तक हुआ कोई ऐसा बिजनेस? हर बिजनेस में आदमी अपने लिए सोचता है, और यहाँ पर हर आदमी दूसरों के लिए सोचता है। आज हम आप सबके लिए सोच रहे हैं कि आप भी ऐसे ही ऊंचाइयों पे पहुंचे, आप भी अपने सपने फुलफिल करें, आप भी लग्जरी गाड़ी लें। पर स्टेप टू स्टेप चलेंगे तो सब कुछ होगा। और कोई भी एक सपना पाल लो जो आप चाहते हो, बस उस पे वर्क करो। कभी भी अंडर नहीं करो कि हम नहीं कर सकते। हर कोई कर सकता है, हर कोई। हर किसी में अपनी पावर होती है और अपनी पावर को पहचानना है। तो ज्यादा समय ना लेते हुए मैं चाहूंगी पूनम जी हमारे बीच आए। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो वेरी मच वेलकम लता मैम। गुड वेलकम मॉर्निंग पूनम जी। मैम, गुड थैंक यू मॉर्निंग। मैम, मुझे वेलकम। फ्लावर्स दिख रहे हैं। थैंक यू सो वेरी मच मैम, थैंक यू वेरी मच। वर्चुअल गुड फ्लावर्स मॉर्निंग मैंने मैम। एक्सेप्ट किए हैं। गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई होप मेरी आवाज क्लियर है सर, गौरव सर। यस यस मैम, यस। हाँ जी ओके। हाँ जी। सो सबसे पहले तो मैं थैंक यू करना चाहूंगी लता मैम का और गौरव सर का कि इस तरीके का सेशन आपने ऑनलाइन अरेंज किया,
क्योंकि ये एक मौका होता है हमारे लिए भी क्वेरीज को सुनने का, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का, क्योंकि स्किन केयर एक ऐसा समंदर है जिसका जितना भी इंफॉर्मेशन और नॉलेज या ज्ञान या जो भी कह लीजिए अंडरस्टैंडिंग आपके पास हो उतनी कम लगती है। और जितना ज्यादा बार हम इसे सुनते हैं तो हमारा इंफॉर्मेशन का जो भंडार है वो बढ़ता जाता है और आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ता जाता है। सो मैं थैंक यू बोलूंगी, साथ ही साथ में नीतू मैम का, भाविका मैम और जो जितने भी सारे लोग लिख रहे हैं, कुछ लोगों को मैं पर्सनली मिली भी हुई हूँ, मैं काफी बार बात भी करती रहती हूँ, और कुछ लोग जो मुझे बड़े अच्छे से वेलकम कर रहे हैं, उन सभी का मैं दिल से थैंक यू बोलना चाहूंगी। क्योंकि वेस्टीज में एक चीज मैंने 3 साल में देखी है कि हमारा दिल का रिश्ता बहुत आगे तक हमें लेके जाता है। बिल्कुल। तो मैं उस बात के लिए आप सभी का थैंक यू करना चाहूंगी। और आगे हम जब बात करेंगे स्किन केयर की, तो आज के सेशन में हमारा एक छोटा सा रूल सिर्फ इतना रहेगा कि आपके जो भी सवाल हैं वो आप होल्ड करके रखें, आखिरी में हम सवालों को जरूर लेंगे, क्योंकि जब तक सवाल नहीं लें तब तक कंफ्यूजन का जो एक गठान है वो खुल नहीं पाती है, हमें पता नहीं चल पाता कि हम सही डायरेक्शन में सोच रहे हैं या नहीं सोच रहे हैं। जी जी, हम चंडीगढ़ में भी बिल्कुल मिले थे। तो मैं सबसे पहले आपको अपने बारे में सिर्फ इतना बताना चाहूंगी कि वेस्टीज में मुझे लगभग 3 साल मिला है आप लोगों के साथ, बट इसके पहले मैं इस इंडस्ट्री में पिछले लगभग 12 साल से हूँ। मैंने अपने करियर की शुरुआत तो की थी नेस्ले इंडिया लिमिटेड से, जिसकी टी, कॉफी, मैगी हम खाते हैं। बट देन कुछ ऐसा हुआ कि डायरेक्ट सेलिंग मेरी इंडस्ट्री मेरी लाइफ में आया और मैंने इस लाइन को चूज किया, और इस लाइन में मुझे कलर कॉस्मेटिक और स्किन केयर में काम करने का बहुत अच्छा मौका मिला। और वहीं से मैंने सीखा कि किस तरीके से कलर कॉस्मेटिक और स्किन केयर एक ऐसी लाइन है जहां पे आप बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। बट मेरा दिल थोड़ा सा जब टूटा, जब मैं यहाँ पर आई तो मैंने कोरिलेशन बहुत मिसिंग देखा यहाँ पर। जब मैं यहाँ पर आई तो कोरिलेशन ऐसा मिसिंग था कि हमारा जो थॉट प्रोसेस था वो ये था कि हम जो है एक, लेट मी जस्ट पिन इट टू माई सेल्फ बिकॉज स्क्रीन फ्लैक्चुएट कर रही है बार बार। ओके, सो मैंने यहाँ पर आने के बाद एक चीज ये फील की कि हमारा कनेक्शन कहीं ना कहीं मिसिंग है। हमारे पास प्रोडक्ट है, हमारे पास ट्रेनर्स हैं, हमारे पास सब कुछ है, लेकिन सिर्फ एक ट्रेनिंग होती थी, कोई आकर के बैठता था, निकल के बाहर चला जाता था, फिर दुनिया उसकी अलग हो जाती थी। तो जब इस तरीके की चीज होती है तो ऐसे करने से बिजनेस नहीं आता। तो मैंने आते ही सबसे पहले 2020 में इस चीज के ऊपर काम करना शुरू किया कि कोरिलेशन बिठा पाना हमारे लिए बहुत जरूरी है। और आप लोगों का सबका बहुत सपोर्ट रहा, लता मैम का, इवन गौरव सर, डे वन से आई वुड लाइक टू से दैट ही इज द वन हु ऑलवेज टेक्स द इनिशिएटिव कि नहीं मैम, हमारी टीम के 15 लेडीज होंगे, हमारी टीम के 25 लेडीज होंगे, एंड ही इज द वन हु टेक्स द इनिशिएटिव। क्योंकि 3 साल पहले की मैं अगर बात करूं तो बहुत कम मेल डिस्ट्रीब्यूटर्स थे जो इस कैटेगरी के बारे में इवन बात भी करते थे। हालांकि आज बहुत प्यार सबका हमें मिल रहा है, सब लोग इस चीज को आजकल समझ रहे हैं कि स्किन एक ऐसी चीज है जिसको तो पता भी नहीं है कि मैं मेल के ऊपर हूँ कि फीमेल के ऊपर हूँ। स्किन का तो ट्रीटमेंट हम सबको करना है, चाहे आप मेल हो, चाहे आप फीमेल हो, चाहे आप 28 साल के हो, चाहे आप 40 साल के हो, चाहे आप 60 साल के हो। हर स्किन की रिक्वायरमेंट अलग होती है। और हमने जब छोटे छोटे एग्जाम्पल्स के थ्रू हमारे लोगों को ये समझाना शुरू किया, तो क्योंकि हमारे वेस्टीज का ट्रेनिंग सिस्टम बहुत अच्छा है, हम यहाँ पे जो भी कहते हैं, चाहे एज अ ट्रेनर बोले, चाहे एज अ अपलाइन बोले, डाउनलाइन उस चीज को सुनते हैं और उसके पीछे के लॉजिक को समझने की कोशिश करते हैं। तो उस चीज ने मुझे भी बहुत हेल्प किया। और उसी का रीजन है कि आज की डेट में छोटी सी छोटी जगहों के सेंटर पे भी स्किन फॉर्मूला 9 बिक रहा है, मिस्टर ऑफ मिलान जा रहा है, ड्यू गार्डन जिसके बारे में बात करने में लोग शाय फील करते थे, मीटिंग रूम में से निकल के बाहर चले जाते थे, वो आज कॉन्फिडेंटली मेरे साथ ये बोलते हैं कि मैम आप सही बोल रहे हो, अगर हम अच्छे इंटेंशन से किसी को इस कैटेगरी के बारे में बताएं तो कोई भी फीमेल कभी आंखें नीचे नहीं करती है। तो ये सारे जो चेंजेस आए, ये मेरे अकेले का एफर्ट नहीं, हमेशा टू वे एफर्ट रहा है। और इसका कंप्लीट क्रेडिट मैं हमारी पूरी जितनी भी लीडरशिप है उसको देती हूँ। कुछ लीडरशिप हमें बहुत अच्छा सपोर्ट करती रही, साथ ही साथ उनके नए आने वाले लोगों ने इनके रिजल्ट्स हमारे साथ शेयर किए, जिससे हमारा भी कॉन्फिडेंस बढ़ा। तो मैंने आज आप लोगों के लिए गौरव सर के इनफैक्ट बोलने पे, लता मैम के बोलने पे एक ऐसी पीपीटी रेडी की है जिसमें आपको ये क्लियरिटी होगी कि अगर इस कैटेगरी में बिजनेस करना है तो ग्रोथ कैसे आएगी। तो उसके लिए जो सबसे पहली चीज जरूरी होती है वो होता है आपका करेक्ट प्रोडक्ट नॉलेज, और दूसरा आपको कैसे चुटकियों में ये समझ में आ जाए कि सामने वाले की स्किन में आखिर प्रॉब्लम है तो है क्या। तो मैं आज आपको वही समझाने की कोशिश करूंगी बहुत सरल शब्दों में। पीपीटी में भी मैंने बहुत इजी बातें लिखी हुई हैं जो समझ आसानी से आपको आए, क्योंकि
देखिए बात हमेशा वो करनी चाहिए जो सामने वाले के दिल और दिमाग दोनों में समझती बैठे। बहुत ज्यादा हम अगर हाई लेवल की बातें करेंगे यहाँ पे, हमें ट्रेनिंग तो अच्छी लगेगी बट ग्राउंड रियलिटी पे आके रिजल्ट जीरो आ जाएगा। यस। मैं भी ये चाहती हूँ कि बहुत ज्यादा नहीं तो आप में से हर एक मेल या हर एक फीमेल जो यहाँ पर हैं, वो एटलीस्ट इतनी तक क्लियर हो जाएं कि मेरी स्किन टाइप कैसी है, मेरा कंसर्न क्या है, और मेरे आसपास मेरे से जुड़े हुए लोगों का, वो जुड़े हुए लोग मेरी फैमिली हो सकती है, वो जुड़ा हुआ लोग मेरा नेटवर्क हो सकता है, मेरा क्राउन डायरेक्टर, मेरा डायमंड डायरेक्टर और उसकी टीम हो सकती है, मैं उनको समझाने के लायक बन जाऊं। दैट शुड बी माई प्रायोरिटी। कि आज की ट्रेनिंग के बाद एटलीस्ट मुझे ये पता रहे कि मैं अपने क्लोज वंस को आंख बंद करके भी रिजीम सजेस्ट कर सकती हूँ। रिजीम का मतलब होता है स्किन केयर का रूटीन जो आप किसी के साथ शेयर करते हो। सो हम उसके ऊपर मेजरली आज बात करेंगे। बट उसके भी पहले सोचना बहुत जरूरी है कि हाँ हाँ मुझे ये करना है। डू यू अग्री विद मी? यस। मैंने आपको कह दिया आपको इसलिए नहीं करना है, आपका खुद का थॉट प्रोसेस मेरे थॉट प्रोसेस से मैच करना चाहिए। तो मैं आपको कुछ सवाल पूछूंगी, आप मुझे वर्चुअली उसके आंसर कीजिएगा जैसा आप करते हैं, ठीक है ना? तो मेरा सवाल यह है कि दो लोग दो अलग अलग छत पे खड़े हैं, ठीक है? सपोजिंगली समझिए एक छत पे नीतू मैडम खड़ी है और एक छत पे गौरव सर खड़े हैं। दोनों ही लोग सुबह उठे, दोनों ने ब्रश किया, मुंह धोया और दोनों अपने छत पे जाकर खड़े हो गए किसी काम से, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है? और जोर से जब हवा चल के आई तो उस हवा में धूल मिट्टी भी आई, साथ में सूखे पत्ते, धूल मिट्टी सब कुछ आया। तो जब वो उड़कर आया तो क्या वो सिर्फ नीतू मैडम के फेस पे चिपकेगा, गौरव सर के फेस पे नहीं चिपकेगा? वर्चुअली यू कैन से यस नो, या फिर आप टाइप कर सकते हैं कि नहीं दोनों के में चिपकेगा। चलिए दोनों में। वेरी गुड। राइट नाउ बहुत तेज सूरज चमक रहा है और ये दोनों ही लोग बिना कोई प्रोडक्ट लगाए बाहर छत पे पहुंच गए थे क्योंकि किसी काम से मैंने उनको भेजा था 9 बजे सुबह, और बहुत तेज सूरज चमक रहा है। तो क्या उस सूरज की किरणों से होने वाली टैनिंग सिर्फ गौरव सर को होगी, नीतू मैडम को नहीं होगी? दोनों को होगी। डू यू एग्री दोनों दोनों को। को होगी? अगर आप एग्री करते हैं आप हैंड रेस कर सकते हैं। तीसरी चीज, अगर मैं बारिश की बूंदें गिर रही हैं, बारिश हो रही है, तो क्या इनकी स्किन को वो डैमेज करेगी, दूसरे की स्किन को डैमेज नहीं करेगी? द आंसर इज अगेन बोथ। सो कहने का मतलब ये है कि जब हमारी स्किन ये बाइफरकेशन नहीं करती है कि मैं धूल हूं तो मैं इधर चिपकूंगी उधर नहीं चिपकूंगी, या मैं सूरज की रोशनी हूं तो मैं तो इनको टैनिंग दूंगी उनको टैनिंग नहीं दूंगी, तो हम ये क्यों सोच लेते हैं कि स्किन केयर तो मेल के लिए नहीं है, सिर्फ फीमेल के लिए। मेल्स को तो क्या करना, वो तो नारियल का तेल सर पे लगाएंगे, थोड़ा सा ऐसे लगा लेंगे, हो गया काम। ऐसा नहीं होता है। दिस डज नॉट वर्क लाइक दैट। पहली चीज तो जब भी आपको कभी मेल्स को ये चीज समझाना हो तो आप इस तरीके के एग्जाम्पल से समझाया कीजिए। दूसरी चीज मैं आप लोगों से एक सवाल और पूछूंगी कि आपको भी अच्छे से ध्यान होगा, इवन आज से ज्यादा पीछे नहीं जाते हम, 5-6 साल पहले तक भी घर में बस एक बॉडी लोशन का डब्बा आ जाता था, और वही बॉडी लोशन 18 साल का बच्चा भी लगाता था, 35 साल के हस्बैंड वाइफ भी लगाते थे यानी उसके मम्मी पापा, और 65 साल की दादी दादा भी लगाते थे। है ना? ऐसे ही होता था। यस। कुछ घरों में शायद बिल्कुल। अभी भी होता होगा बट अब थोड़ा कम हो गया क्योंकि लोगों को नॉलेज बढ़ गया है। तो आपको क्या लगता है कि क्या ये चीज सही हो रही है? अगर एक नो। स्किन की रिक्वायरमेंट 35 साल में वो है तो क्या वो रिक्वायरमेंट 18 साल में भी सेम और 65 साल में भी सेम होगी? नहीं होगी। इसी का कारण है कि हमारी स्किन पे आजकल एजिंग जल्दी दिखने लग गई है, क्योंकि या तो हम क्या करते हैं, जितनी रिक्वायरमेंट नहीं होती वो ज्यादा डोज ले लेते हैं, जैसे कि 18-15 साल की उम्र में मुझे जरूरत ही नहीं है वो लगाने की और मैंने लगा लिया, तो क्या होगा, प्रीमेच्योर एजिंग आएगी, जल्दी एजिंग आएगी। या फिर क्या हुआ, जो मुझे 65 साल में जरूरत ही नहीं है वो मैं 35 साल के हिसाब से लगा रही हूँ। सो कहने का मतलब ये है आज की डेट में एवरी स्किन टाइप इज डिफरेंट, एब्सोल्युटली हर स्किन का टाइप, एज, उसकी रिक्वायरमेंट डिफरेंट होती है। और हर एक स्किन को ट्रीटमेंट की जरूरत इसलिए होती है क्योंकि ना तो आजकल पहले जैसा खान पान बचा है, ना एटमॉस्फेयर बचा है, ना ही ग्लोबल वार्मिंग की वजह से वेदर ऐसा बचा है। आज आपकी डेट में देख लो, गाना बना है दिल्ली की सर्दी, लेकिन आजकल दिल्ली की सर्दी पड़ती कितने दिन है ये आप और हम बहुत अच्छे से जानते हैं। सो क्लाइमेट कैसे बदल रहा है ये हम भी समझते हैं। जून में वेदर जब चिपचिपा होना चाहिए तब अच्छा होता है, अगस्त में चिपचिप होती है आजकल। सो आजकल इट्स ऑल चेंजिंग, द वेदर कंडीशन इज चेंजिंग। हम लाइफ में आजकल जितने स्ट्रेस में हैं, हमारे मदर फादर नहीं थे इस एज में इतने स्ट्रेस्ड, दादा दादी तो और ही रिलैक्स थे, बढ़िया घर का घी दूध खाते पीते थे, सब बढ़िया चलता था।
और ऐसा नहीं है कि जिसके पास पैसे की कमी है सिर्फ वो टेंशन में है, जिसके पास पैसा है वो भी टेंशन में। कोई भी इंसान टेंशन फ्री है ही नहीं, जिसको है उसको और चाहिए, जिसको नहीं है उसको तो चाहिए ही चाहिए। और जिसके पास है उसको ये भी टेंशन है कि इसको कहाँ लगाऊं कि ये दुगना या तिगना या 4 गुना या 5 गुना हो जाए, राइट। किसी को मोटे हो गए तो टेंशन है, दुबला हो तो टेंशन है, काला है तो टेंशन है, गोरा है तो टेंशन है। एक्सेप्टेंस की बहुत ज्यादा कमी है हमारे अंदर। क्यों? क्योंकि हम इसमें बहुत चलते हैं कि वो सामने वाला मुझे देख के क्या सोच रहा होगा। मेरे को पता है अगर कि आज मेरे बाल अच्छे नहीं लग रहे हैं, तो अगर आप मुझे देखोगे तो मुझे यही लग रहा है कि यार आज ये यही सोच रहे होंगे, ये मैडम के बाल आज कैसे उड़े उड़े लग रहे हैं, भले ही आप ऐसा नहीं सोच रहे हो। कहने का मतलब, जो मैं आपको पूरी बात समझाने की कोशिश कर रही हूँ, उसका मतलब सिर्फ इतना है कि फिजिकल अपीयरेंस आजकल बहुत ज्यादा मायने रखने लग गया है। आपके पास नॉलेज बहुत अच्छा है, लेकिन अगर आपका वो अपीयरेंस में दिखाई नहीं दे रहा, अगर आप स्किन केयर की बात कर रहे हो और आपकी अपनी स्किन बहुत ज्यादा डाउन है, तो पर्सन विल नॉट बिलीव यू। शायद वो मुंह पे आपको मना नहीं करेंगे, बट अंदर से उनके दिल में यही आवाज आएगी, मैडम पहले अपने आप के लिए तो कुछ कर लो। तो हम आज सबसे पहले क्या काम करेंगे? यस, फर्स्ट इंप्रेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो आज हम सबसे पहले क्या करेंगे? मेरा एक गाना है जो बड़ा फेवरेट है, जो है दूसरों की जय से पहले अपनी खुद जय की करो। जय करें। एब्सोल्युटली। तो हम क्या करेंगे? अपनी अपनी स्किन के अकॉर्डिंग सबसे पहले खुद की स्किन पे काम करेंगे। मैं आपको गारंटी बता सकती हूँ कि 15 दिन, 30 दिन, 35 दिन के अंदर आपको विजिबल रिजल्ट्स दिखने लग जाएंगे। उसके बाद आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाएगा, और महीने भर के अंदर आप ऐसी कंडीशन में आ जाओगे कि आप लोगों से बात करना शुरू कर सकते हो कि मैं ये यूज कर रही हूँ, व्हाई डोंट यू यूज इट, राइट। तो चलिए पीपीटी की तरफ चलते हैं, और मैं पीपीटी के थ्रू अब आपको बताने की कोशिश करूंगी कि मैं एग्जैक्टली जो आपसे बोल रही हूँ उसको क्यों आपको बिलीव करना चाहिए, राइट। सो आई एम द को होस्ट नाउ, आई कैन शेयर माई स्क्रीन एज वेल। So, okay, it is loading right now. Okay, so it's loaded. So, are you able to see my screen, everyone? Okay, यस मैम। perfect. So, this is a poster of our training, और इसके अंदर लिखा ही हुआ है कि बिजनेस बढ़ाने के आइडियाज, यानी टिप्स टू ग्रो द नेटवर्क। सो सबसे पहले, जैसा मैंने आपको बताया, मैं आपको बताती हूँ 5 रीजंस। पहला, कि क्यों हमें स्किन केयर पे काम करना है प्लस करवाना है अपनी डाउनलाइन से, क्योंकि आप यहाँ पे उसका भला कर रहे हो। कैसे कर रहे हो? पहला, ये कैटेगरी ही एक ऐसी कैटेगरी है जो रिजल्ट शो करने वाली कैटेगरी है। यानी कि जब आपने किसी को ब्लिमिश जेल दिया, उसके दाने पिंपल ठीक हो गए, तो क्या हुआ? रिजल्ट दिखाई दिया सामने वाले को। देखिए, हम जब किसी को सप्लीमेंट देते हैं या जब हम किसी को राइस ब्रेन ऑयल देते हैं, मैं ये नहीं कह रही प्रोडक्ट अच्छे नहीं है, लेकिन क्या वो रिजल्ट फेस पे दिखता है बंदे के? हेल्थ पे दिख सकता है 3 महीने बाद या 4 महीने बाद या 6 महीने बाद, लेकिन हर जगह क्या वो अपनी ब्लड रिपोर्ट लेके घूमता है, कोलेस्ट्रॉल रिपोर्ट लेके घूमता है? नहीं घूमता है। बट स्किन केयर में ऐसा है कि अगर आपने, क्योंकि मैंने अभी बोला दूसरों की जय से पहले हम खुद की जय करेंगे, तो जब आपने स्किन केयर करना शुरू किया और जब आपके अंदर 1 महीने में रिजल्ट आया, तो लोग आपको समझने लगते हैं, लाइव टेस्टिमनी, और आपकी बातों पे बिलीव करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि आपको कुछ कहना ही नहीं पड़ता, और आपको फेस पे वो देख लेते हैं कि यार तुम्हारा फेस बहुत इंप्रूव हो गया, कुछ नया कर रही हो क्या आजकल। देन यू स्टार्ट टॉकिंग कि हाँ यार बहुत हो गया था, इतना एक्सर्शन था लाइफ में, मैंने सोचा एक ही चेहरा मिला है, कौन सा हम प्लास्टिक सर्जरी करा सकते हैं, दूसरा तो मिल नहीं सकता, तो इसी को प्यार कर लूं। तो मैंने अपने लिए भाई बहुत सीरियस होकर अपना एक स्किन केयर चालू करा, और 1 महीना हो गया। तो दिख रहा है क्या मेरे फेस पे रिजल्ट? यू आस्क दैट पर्सन कि दिख रहा है क्या तुझे कुछ होने लग गया? क्या होगा उससे? आपने कुछ नहीं पूछा, अगले ने आपसे पूछा। इसको कहते हैं पुश एंड पुल। जब आप पुश करते हो तो सामने वाले को लगता है अरे हाँ ये तो नेटवर्कर है, इनका तो काम ही यही है, अभी मेरा बिल काट देंगे 2800 3000 रुपए का, ये रहने दो, इनसे कुछ बोलना ही नहीं। लेकिन अभी क्या हुआ? क्योंकि वो रिजल्ट यहाँ पे दिखा, वो लेडी आपको 2 महीने पहले मंदिर में मिली थी, आज फिर कीर्तन में मिली, उसने देखा यार इनकी तो झाइयां कंप्लीट बहुत अच्छी क्योर हो रही हैं, मेरी एज और इनकी एज में ज्यादा अंतर भी नहीं है। ये सारा कैलकुलेशन ह्यूमन माइंड ना 2 मिनट के अंदर कर लेता है। एंड ये अट्रैक्शन तभी बिल्ड होता है जब बंदा कोरिलेट कर पाता है कि इनकी या तो एज मेरे जैसी है, या पर्सनालिटी मेरे जैसी है, या स्किन टाइप मेरे जैसा है, या लाइफस्टाइल मेरे जैसा है। आप उन्हीं के दोस्त होते हो ज्यादातर सोशल सर्कल में। ऐसा नहीं होता कि एक 50 साल की लेडी बहुत कंफर्टेबल फील करे एक 28 साल की लेडी के साथ, यस और नो? तो या तो आप कॉमन स्कूल में बच्चों को बस स्टॉप पे ड्रॉप करने जा रहे हो तो आप लोगों की दोस्ती हो जाती है, या आप कॉमन मंदिर में जा रहे हो, आपकी बहू वर्किंग है तो आपकी दोस्ती हो जाती है, या आप पार्लर्स में मिलते हैं। सो इट हैपन्स ग्रेजुअली। पीपल
लुक फॉर पीपल जो उनके जैसे होते हैं। तो जब आप वो चीज यूज करते हो तो आपको ऑटोमेटिकली कस्टमर मिलने शुरू हो जाते हैं। पॉइंट नंबर 2, इट्स अ लॉन्गेस्ट रनिंग बिजनेस मॉडल। अब वो कैसे लॉन्गेस्ट रनिंग बिजनेस मॉडल है मैं बताती हूँ। आप मुझे एक चीज बताइए, मैं लता मैम को मिली एक पार्टी के अंदर, मेरी एज थी 32 साल। हम्म, मेरा एक बेबी हुआ था, तो मेरी स्किन पे थोड़ी थोड़ी झाइयां पिगमेंटेशन हो गई थी। तो मैंने मैम ने मुझे बताया कि मैम वेस्टीज में काम करते हैं और वहां पे स्किन केयर भी आती है, और मैम की स्किन 50 के होने के बाद भी मुझे बहुत अच्छी लग रही थी। तो मैं कन्विंस हो गई कि हाँ यार, इनकी कंपनी के प्रोडक्ट तो अच्छे होंगे, राइट। तो वैसे तो मैम अभी भी स्वीट 16 लगते हैं, मैं जस्ट एक एग्जांपल दे रही हूँ, ठीक है ना। तो मैंने मैम से बोला, मैम मुझे भी प्लीज कुछ बताइए। तो मैम ने बोला, हाँ श्योर पूनम, मैं आपको बताती हूँ। और मैम ने मुझे रूटीन लिख करके दे दिया पूरा। मेरे को पैसों की भी कोई दिक्कत नहीं थी, मतलब इन द सेंस इतने पैसों की जो हर 3 महीने में मैं अपने फेस के लिए खर्च कर सकूं, ठीक है। तो मैम ने मुझे बना करके दिया, जी ये लो 5,000 रुपए में आपका 3 महीने का रूटीन आ गया, मैं लेकर के घर आ गई और मुझे बढ़िया रिजल्ट आए। तो आपको क्या लगता है कि मेरा और उनका ये रिलेशन कितने दिन तक मिनिमम चलेगा? प्लीज ये चैट बॉक्स में लिखिए, मुझे जानना है आप लोगों को मेरी बात समझ आ रही है या नहीं। कब तक चलेगा? 10 साल चलेगा, 5 साल चलेगा, 20 साल चलेगा? अभी मेरी उम्र 32 साल है। लॉन्ग बिल्कुल। लाइफ, यस। एनीबडी एल्स ऑल्सो आंसर? नीतू मैम काफी ध्यान से सुन रहे हैं क्योंकि काफी एक्टिवली आंसर है। ओके, दीपिका जी ने भी लिखा लॉन्ग टर्म। अगर हम इसको सालों में गिने तो क्या मैं 15 साल ले सकती हूँ ऑन एन एवरेज? 32 से 15 हो गए आपके 47, राइट। 50 साल की उम्र तक ही आप अपने बच्चों बच्चों की शादी करते हो, राइट। तो कहने का मतलब ये है कि ये एक ऐसी कैटेगरी है जहां कस्टमर बिना आपसे शिकायत करे, शिकवा करे, उस कैटेगरी को मिनिमम 15 साल तक, 20 साल तक यूज करेगा। एग्जैक्टली यार, किसी ने लिखा जब तक मिरर देखेंगे। बिल्कुल मेरे दिल की बात लिखी आपने इसके अंदर, कि जब तक आप जो है कांच देखेंगे आपको लगेगा अरे अभी तो मैं जवान हूं, अभी कैसे छोड़ दूं स्किन केयर करना, राइट। तो आप नहीं हम्म। छोड़ेंगे, बनते कोशिश इंसान नहीं छोड़ता जब तक बेटा ना ब्याह जाए, बेटी ना ब्याह जाए, सास वास ना बन जाए, दादी नानी ना बन जाए। क्यों छोड़ना है यार, एक ही स्किन मिली है। वी कांट गो फॉर प्लास्टिक सर्जरीज अगेन एंड अगेन, है ना। और वो तो हेल्दी भी नहीं होता, क्यों करवानी, हम इसी स्किन को बचा के रखेंगे अच्छे से, क्योंकि ये हमें क्या दे रहा है, बिजनेस भी दे रहा है ना। इसको देख के तो लोग अट्रैक्ट हो रहे हैं मेरे पास, तो मैं इसी वजह से इसको बिजनेस बनाऊंगी अपना। तो मेरा समझाने का पर्पस सिर्फ ये है कि ये एक लंबा चलने वाला बिजनेस है, जहां पे कस्टमर आपको कभी पलट के नहीं बोलता कि जी मैं तो जो है 7 साल से आपकी क्रीमें लगा रही हूँ मैडम, अब मैं 7 महीने तक कुछ नहीं लगाऊंगी और मेरी स्किन पे कुछ नहीं होना चाहिए। वो ऐसा कभी नहीं बोलेगा। क्यों नहीं बोलेगा? क्योंकि ये एक रूटीन लोगों का बना हुआ है कि जिस तरीके से ब्रश सुबह उठकर डेली किया जाता है, वैसे ही स्किन की केयर सुबह उठकर डेली करनी पड़ती है। इसमें ऐसा कुछ नहीं है जो लता मैडम ने मुझे बहुत अलग से बता दिया है। सबको पता है कि डेली करना है, जैसे स्नान डेली करना है अपनी बॉडी की गंदगी को हटाने के लिए, वैसे ही क्योंकि आप धूल में काम करते हो, गैस के सामने काम करते हो, छत पे जाके कपड़े सुखा के आते हो, झाड़ू लगाते हो, कटका करते हो, गंदगी यहाँ चिपकती है, इसे डेली निकालना पड़ेगा। तो इंसान का जो फ्रस्ट्रेशन का लेवल है ना, वो स्किन केयर में दूर दूर तक देखने को नहीं मिलता। यही अगर आप इवन इनफैक्ट सप्लीमेंटेशन की बात करो तो इंसान एक टाइम के बाद रिजल्ट का भूखा हो जाता है कि जी मैं 4 साल से ले रहा हूं, अभी भी मेरा कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल नहीं हुआ, आप तो रहने ही दो सर, मैं कुछ और ट्राई करूंगा। सो वहां पर एक फ्रस्ट्रेशन या फिर एक कहते हैं ना पीक पॉइंट आ जाता है। लेकिन इन दिस कैटेगरी इट ऑलवेज डिजायर्स फॉर मोर। अरे मैम और अच्छी हो सकती है क्या मेरी स्किन, और थोड़ी अच्छी हो सकती है क्या, और अच्छा करती रहूं, चलो सीएमडी और दे दो। अब सीएमडी भी आप कह रहे हो पीने से मिनरल्स मिलते हैं, मिनरल्स तो स्किन के लिए भी अच्छे, चलो मैं वो भी ले लेता हूँ। तो क्या हुआ, आपकी कैटेगरी एड ऑन हुई, माइनस नहीं हुई। हम जब यस। तक ये चीज अपने खुद के दिमाग में नहीं बैठा पाएंगे ना, हम दूसरों को नहीं समझा पाएंगे। थर्ड इज ग्रोइंग अवेयरनेस विद इन दी कस्टमर। थैंक्स टू सोशल मीडिया आज के दिल में इतनी अवेयरनेस लोगों को हो चुकी है ना इस कैटेगरी के बारे में, कि क्यों स्किन केयर जरूरी है, क्यों मेकअप जरूरी है, मेकअप क्यों अच्छा है, स्किन केयर क्यों अच्छा है, या विमेन हाइजीन के लिए सतर्क रहना क्यों अच्छा है, कि हमारी मेहनत आधी हो गई है। आपने बहुत सारे लोग देखे होंगे जो मार्केट से पता करके आते हैं और फिर आपको बोलते हैं यार एक बात बताओ विटामिन सी क्या होता है यार ये। फिर आप उनको बोलते हैं आओ मैं बताती हूँ क्या होता है विटामिन सी। तो ये कहाँ से आई अवेयरनेस, ये कस्टमर को मार्केट से मिली। अब बस आपके ऊपर है कि आप उसको कितने अच्छे से चैनलाइज कर सकते हो, दैट इज अप टू यू। कि हाँ मैं बताती हूँ आपको, विटामिन सी एक सिट्रिक एजेंट होता है जो ऑयली स्किन वालों के लिए बहुत अच्छा होता है। तो जब आपने ये बात बोल दी तो सामने वाले को समझ में आ गया यार मैं इससे अपने लिए प्रोडक्ट खरीद सकती हूँ।
क्योंकि मैं तो हूं ड्राई स्किन वाली, अगर मैं विटामिन सी ले लेती तो मेरे लिए तो उल्टा हो जाता। पर मार्केट वालों ने तो ये नहीं बताया, मार्केट ने सिर्फ ये बताया कि विटामिन सी इज अ गुड इंग्रेडिएंट, उन्होंने स्किन टाइप नहीं बताया, वहां आपका नॉलेज काम आएगा। राइट, मूविंग अहेड, हमारे पास है क्रॉस कैटेगरी बेनिफिट, यानी कि मैं हमेशा अपनी ट्रेनिंग में बोलती हूँ जिसका नाम है लेवल अप, कि हमारे पास एक इकलौती हम ऐसी कंपनी है जहां स्किन केयर और सप्लीमेंट दोनों हैं। और हम भी इस बात को बहुत अच्छे से जानते हैं कि स्किन के ऊपर जो चीज होती है वो कहीं ना कहीं गट हेल्थ से बहुत रिलेटेड होती है। आपने पानी कितना पिया, आप खाना कैसा खा रहे हैं, बहुत ज्यादा ऑयली तो नहीं खा रहे हैं, ये सारी चीजें आपकी स्किन पे बाहर निकल के दिखती हैं। तो कहने का मतलब यह है, जब आप किसी को अच्छा सा स्किन केयर दो, आप साथ में बढ़िया 3-4 सप्लीमेंट भी दे सकते हो। उससे दो फायदे होंगे, पहला उसका इंटरनल भी क्लीनिंग होगी, आउटर भी क्लीनिंग होगी। दूसरा, जो रिजल्ट है उसकी बॉडी पर, उसकी स्किन पे, उसकी पर्सनालिटी पे आपको ज्यादा जल्दी देखने को मिलेंगे। और तीसरा, जहां पीवी 300 बन रहा होगा वहां पीवी 600 बनेगा। ये आ गई बिजनेस की बात कि पीवी बढ़ेगा कैसे। हम क्या करते हैं, हम सिर्फ या तो सप्लीमेंट दे देते हैं या हम सिर्फ स्किन केयर दे देते हैं, जबकि ये हमें पता है कि सामने वाले की जो दिक्कत है वो ब्लड से भी रिलेटेड है, हेरिडिटरी इशू लग रहा है आपको। ये सारी चीजें आपको समझ आ जाती है जब बंदा अपने बारे में 4 बातें आपको बताता है, हम इसको यूटिलाइज नहीं कर पा रहे। बट तो नाउ इट्स हाई टाइम, 2023 शुड बी द लास्ट टाइम जब हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स इसको क्रॉस कैटेगरी सेल करना शुरू करें। और सोल्यूशन हमेशा इन एंड आउट देना शुरू कीजिए। उनको ये चीज समझाइए कि देखो, आप कभी कभी, आप लोग सब भी मुझे चैट बॉक्स में लिख के बताना कि आप किसी किसी दिन रात को 10, 10:30, 11, 12 बजे या और जब भी लेट 9:30, 10 बजे झोला भटूरा खा लेते हो लोकल की रेड़ी का। बहुत भूख लग रही थी, ट्रैफिक बहुत ज्यादा जाम था, तो खाना पड़ा जी, हल्दीराम नहीं मिल पाया रास्ते में, और आपको अगले दिन फेस पे दाना आ जाता है, एक्ने आ जाता है। होता है ना ऐसा लोगों के साथ, ऐसा तो नहीं सिर्फ मेरे साथ होता है। तो अब आप मुझे एक चीज बताओ कि खाना तो खाया मैंने पेट में, तो दाना आना चाहिए था पेट पे, पर दाना आया कहाँ, फेस पे। फेस पे। वाई? बिकॉज इट कम्स आउट वेयर इट कैन कम आउट। एक्नेस कहाँ आ सकते हैं, क्योंकि हमारे फेस की स्किन कुछ इस तरीके से बनी होती है कि यहाँ पे होते हैं पोर्स, जो गंदगी को बाहर निकालने का काम करते हैं एक्ने या पिंपल के रूप में। या फिर आप पानी नहीं पीते तो ड्राइनेस हो जाती है। क्यों हो गई ड्राइनेस, कहाँ दिखी वो ड्राइनेस, या तो हाथों पे दिखेगी या फेस पे दिखेगी ड्राइनेस। सो कहने का मतलब ये है कि वी आर द कंपनी जो सोल्यूशन इनसाइड और आउटसाइड प्रोवाइड कराती है, एज वेल एज क्रॉस कैटेगरी बेनिफिट को हमें देती है। राइट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। अब मुझे एक चीज बताइए, क्या आप इन 5 बातों में मेरे साथ अग्री करते हैं? यस और नो? ओके, आई कैन यस। सी द चैट बॉक्स। ओके, सो आई कंसीडर इट, पीपल आर राइटिंग 100% यस यस। तो चलिए, मैंने आपको जो मेन बात थी वो समझा दी है। अब चलिए आगे हम बढ़ते हैं। कुछ ऐसी चीजें जिनका आपको ध्यान रखना है जब आप ये समझ गए कि हमारे 5 स्टेप्स, और सॉरी 5 रीजंस क्या क्या थे। हर एक काम को करने का एक स्टेप होता है, पहले क्या होगा, फिर क्या होगा, फिर क्या होगा, उसके बाद क्या होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हर एक स्किन की क्लीनिंग होनी जरूरी है। मुझे बताइए, आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो झाड़ू लगाने के पहले पोछा लगाते हैं? कोई है क्या यहाँ पे ऐसा? यस और नो, कि झाड़ू नहीं लगाते सीधे पोछा लगाते हैं? नो, बिग नो, है ना। इसका मतलब हम क्या करते हैं, पहले क्लीनिंग करते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। राइट, सही बोल रही हूँ ना मैं? बिल्कुल। तो कोई भी यहाँ पे ऐसा नहीं है जो पोछा पहले लगाए या झाड़ू बाद में करे। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, फेस की क्लीनिंग करते हैं। ये आपको कब करनी है, हर दिन करनी है, एवरी डे इन द मॉर्निंग एंड इवनिंग। टोनर आपको कब लगाना है, हर दिन आपको टोनर लगाना है। एक्सफोलिएशन कब करना है, एक्सफोलिएशन का मतलब होता है आप हमारे किसी भी तरीके के स्क्रब को यूज करके स्किन को एक्सफोलिएट कर रहे हो। एक्सफोलिएशन आपको कब करना है, एक्सफोलिएशन आपको करना है हर एक ऑल्टरनेट डेज पे। या फिर अगर आपकी स्किन बहुत ज्यादा ड्राई है, मैं बार बार बोल रही हूँ ध्यान से सुनिएगा, अगर आपकी स्किन ड्राई है तो फिर आप एक्सफोलिएशन हफ्ते में सिर्फ एक बार करिए, क्योंकि एक्सफोलिएशन से स्किन ड्राई होती है, हम नहीं चाहते आपकी स्किन बहुत ज्यादा ड्राई हो जाए। ठीक है, तो जो ड्राई स्किन वाले लोग मेरी बात को सुन रहे हैं वो ऑल्टरनेट को वीकली कर लेना। ट्रीटमेंट एवरीडे लगाना है टारगेटेड एरिया पे, बिल्कुल सही, जहां जहां पिगमेंटेशन है, झाइयां हैं, झुर्रियां हैं, क्रोफीट है, पफी आईज है, सारी जगहों पर हमें ट्रीटमेंट को लगाना है। ट्रीटमेंट का मतलब क्या होता है, सीरम्स।
विटामिन सी सीरम, यूथ एलेक्सर सीरम, हमारे पास दो तरीके के सीरम है, राइट। मॉइस्चराइजर दिन और रात दोनों में लगाना है। मॉइस्चराइजर हमारे पास कौन कौन सा है? ब्राइटनिंग ट्रीटमेंट क्रीम और हाइड्रेशन क्रीम। हाइड्रेशन। अब इसमें कौन सा किस स्किन पे जाएगा वो मैं आगे आपको प्रॉब्लम की प्रॉपर सोल्यूशन बताऊंगी। तो ये प्रोसेस सबको याद रहेगा कि क्लेंजिंग, फिर टोनिंग, फिर एक्सफोलिएशन, हफ्ते में या तो एक बार अगर आप ड्राई स्किन फैमिली से हो, और अगर नहीं हो ऑयली से हो तो एवरी ऑल्टरनेट डे कर सकते हो। 3 दिन में भी करोगे तो चलेगा। बेसिकली एक्सफोलिएशन इज व्हाट, घरों में एक तो होता है रोज का झाड़ू पोछा और एक होती है दिवाली की सफाई, होती है ना। तो वही अंतर है यहाँ पर कि एक हुई नॉर्मल क्लींजिंग और एक हुई एकदम बढ़िया वाली, एकदम जो ग्लव्स व्लव्स पहन के माथे वाथे पे कपड़ा बांध के एकदम जो पंखे वंखे को साफ करते हैं, झूमर उमर सब साफ करते हैं हम, वो डीप क्लींजिंग। बेसिकली दैट इज योर एक्सफोलिएशन। क्योंकि क्या होता है, रोज हमें इतना टाइम नहीं होता कि हम नोज के पास इतना स्क्रब कर सके, यहाँ पे कर सके, यहाँ पे कर सके, इवन नेक पे कर सके। तो वो क्या होता है, वो डीप क्लींजिंग के दिन में कवर हो जाता है। हाफ हफ्ते में एक दिन भी करोगे तो भी चलेगा, ऐसा नहीं है कि ऑल्टरनेट ही करना है। बट इट इज जस्ट दैट सो दैट गंदगी अगर जमेगी ही नहीं तो स्किन पे डेड स्किन आएगी ही नहीं। लॉजिक ये है इसके पीछे। मूविंग अहेड, अब हमने सीख ली प्रोसेस, क्योंकि हम वेस्टिजियन सिस्टम्स को बहुत फॉलो करते हैं। तो यहाँ पे ये है आपका स्किन केयर का सिस्टम, कैसे ये चलता है, राइट। आगे बढ़ते हैं, कैसे अब ग्रो करना है। हमने आ जाते हैं 7 टिप्स में यहाँ पे आपके लिए लेकर के आई हूँ। पहला है, सबसे पहले तो माइंडसेट को चेंज करना। मैंने वो जो 5 रीजन बताए, उन 5 रीजन को हमेशा अपने दिमाग में रखिए और इस माइंडसेट को बिल्कुल चेंज कीजिए कि स्किन केयर तो एक्स के लिए है और वाई के लिए है और जी के लिए है। स्किन केयर हर किसी के लिए है जो 15 साल से बढ़ा है और 60 साल से लगभग प्लस में है। इट इज फॉर एवरी वन। इवन 60 भी मैं नहीं बोलूंगी, जब तक आप अच्छे हट्टे कट्टे हाथ चल रहे हैं, पैर चल रहे हैं, आप पब्लिक डीलिंग में इन्वॉल्व हो, जब तक तब तक आपको स्किन केयर की जरूरत है। सेकंड, स्किन केयर में पेशेंस जरूरी है। लिसन टू देम इज वेरी इंपॉर्टेंट। पेशेंस रख के कस्टमर को सुनना बहुत जरूरी है। क्यों सुनना है, मैं इसका रीजन भी आपको बताती हूँ। क्योंकि जब आप कस्टमर को कोई प्रोडक्ट रिकमेंड कर रहे हो, स्किन केयर रिकमेंड कर रहे हो, तो आपको उसकी बातों को सुन के ये पता चल जाता है कि ये कस्टमर कितने सही तरीके से इसको फॉलो करेगा, गोला तो नहीं देगा। इन द सेंस, कहने का मतलब ये है कि अगर आपको उसकी लाइफस्टाइल सुन के ही ये बात समझ में आ गई कि बाप रे, ये बंदी को तो मुझे हर हफ्ते रिमाइंड कराना पड़ेगा, इसका तो शेड्यूल बड़ा टाइट है, बच्चे छोटे छोटे हैं, घर में इन लॉज भी हैं, इसको तो बहुत कम टाइम रहता है, नौकरी भी करती है, ये भी करती है, वो भी करती है। दूसरा, जब आप मेरे से बात करोगे शायद आपको ये पता चल जाए कि नहीं, मैं अपनी स्किन के लिए बहुत सीरियस हूँ। तो अब आपको ये पता चल जाएगा कि नहीं यार, मेरे को बस इससे थोड़ा बहुत फॉलो अप करना है और ये लेडी तो मुझे सही लग रही है, ये अपना काम खुद करेगी। तीसरा, जब आप उनको सुनते हो, तीसरी एक और चीज होती है रेपो बिल्डिंग, जो आपको कॉन्टैक्ट्स देने में बहुत फायदा देती है। पर जब आप उनको सुनते नहीं हो तो उनको ऐसा लगता है कि आपका सिर्फ पर्पस था उन्हें प्रोडक्ट बेचना, जो आपने बेच दिया, और उन्हें चीटेड सा फील होता है। इसलिए सुनना बहुत जरूरी है, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू स्किन केयर। क्योंकि स्किन केयर में जनरली बंदा बहुत सेंसिटाइज हो जाता है कि यार मेरी बहन मेरे से ज्यादा अच्छी दिखती है, जबकि वो तो मेरे से 10 साल बड़ी है। मेरे बच्चे मेरे से बोलते हैं मम्मी आप, ऑल दोस थिंग्स। तो यू गेट वेरी इमोशनली कनेक्टेड थॉट्स फ्रॉम द पीपल। सो यहाँ पे आप जितना इन्वॉल्व होगे ना, आपका बिजनेस और उतना बढ़ेगा। क्योंकि वर्ड ऑफ माउथ पब्लिसिटी की वजह से वो क्या करेंगे, आपका प्रमोशन करेंगे। अरे आप ना उनसे लो यार, वो मैडम बहुत अच्छी है, उन्होंने मुझे बहुत अच्छा ट्रीटमेंट दिया था और मेरी पूरी प्रॉब्लम उन्होंने सुनी थी, राइट। तो वो आपको 4 कस्टमर का रिकमेंडेशन देते हैं। थर्ड इज अंडरस्टैंड देयर वाई। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। वो स्किन केयर ले क्यों रहे हैं, ये जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। क्या वो स्किन केयर सिर्फ इसलिए ले रहे हैं कि उनको स्किन ठीक रखनी है, या वो स्किन केयर इसलिए रख रहे हैं कि जहां वो काम करते हैं वहां उनकी स्किन का अच्छे बने रहना जरूरी है। तीसरा, वो स्किन केयर इसलिए करते हैं कि शायद उनका कोई इमोशनल डिटैचमेंट है, जैसा मैंने बताया कि मेरी बहन तो मुझसे 10 साल बड़ी पर मेरी स्किन ऐसी क्यों हो गई। दिस इज कॉल्ड इमोशनल डिटैचमेंट। ये आपको जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि इस तरीके के कस्टमर अगर आप अच्छे से डील कर लो तो आपको बहुत सारे कस्टमर लाके देते हैं। ये लोग बहुत सारे कस्टमर लाके देते हैं। क्यों? क्योंकि आपने उनका ट्रस्ट जीत लिया। तो वो जिससे भी बात करेंगे वो आपके बारे में बात करेंगे, लेकिन वो तारीफ आपके प्रोडक्ट की करेंगे।
यू मीट हर, अरे आप एक बार मिलो तो सही उनको, आप उससे उनसे सप्लीमेंट लो, उनसे स्किन केयर लो, उनसे राइस ब्रांड लो। सो दिस इज वाई वेरी इंपॉर्टेंट कि वो आखिरकार आपसे स्किन केयर लेने में इंटरेस्टेड हुई ही क्यों है। क्या कोई अर्ली प्रेगनेंसी का केस है कि प्रेगनेंसी के बाद इमीडिएटली स्किन खराब हो गई? क्योंकि विमेन्स इमीडिएटली आफ्टर प्रेगनेंसी एक ऐसे जोन में चली जाती है जहां हमें ये फील होता है हमारी पूरी लाइफ बदल चुकी है और हमारा सपोर्ट कोई नहीं कर रहा, हमें सब अपने दुश्मन दिखाई देते हैं। होता कोई नहीं है बट सब दुश्मन लगते हैं उस टाइम पे। सो दिस हैपन्स। तो उस टाइम पे अगर आप एक अच्छे फ्रेंड बन के सामने आते हो, नॉट ओनली अ डिस्ट्रीब्यूटर्स रिकमेंडेशन और समथिंग, इट गिव्स यू अ लॉन्ग टर्म बेनिफिट। कनेक्शन बनाना बहुत जरूरी है। सो मेक अंडरस्टैंडिंग देयर वाई, लिसनिंग टू देम के थ्रू आपकी हेल्प हो जाती है कनेक्शन को बनाने में। पांचवी सबसे जरूरी चीज कि रिकमेंड वो कीजिए जो उन्हें 100% फिट करता हो। ये नहीं कि ब्राइटनिंग ट्रीटमेंट पे पीवी अच्छा आता है, मेरे पीवी शॉर्ट चल रहे थे तो मैंने उठा करके ब्राइटनिंग ट्रीटमेंट दे दिया। नो, ये चीटिंग आप एक बार करोगे पर वो बंदा उस बात को 40 लोगों को बताएगा। तो जो आपका नुकसान होगा ना वो आपको पता नहीं चलेगा, वो बहुत भारी नुकसान होगा। लेकिन तो इसलिए सॉल्यूशन वही देना है जो उसकी स्किन पे फिट करता हो। अभी आगे की स्लाइड में मैं आपको सॉल्यूशन भी बताऊंगी, बट मैं आपको यहाँ पे ये बता रही हूँ कि अगर ग्रो करना है तो क्या गलतियां नहीं करनी है। 6, गो अबव एंड बियॉन्ड। किसी भी कस्टमर का पहले दिन का सेल्फी, पहले महीने का सेल्फी, दूसरे महीने का सेल्फी, तीसरे महीने का सेल्फी, ये अलग अलग अपने फोन में फोल्डर बना के रखिए। मे बी आप स्किन केयर के नाम से एक फोल्डर बना लो। पहले दिन जिस दिन कस्टमर ने शुरू किया उस दिन आपने उसकी सेल्फी ली, आपने नीचे नाम लिख दिया अनीता यादव, रूटीन स्टार्टेड फ्रॉम टुडे, सेव कर ली फोटो। महीने भर बाद मेक श्योर यू मीट दैट कस्टमर। अगर नहीं मिल पा रहे हैं, वो दूसरी सिटी में रहता है, आप दूसरी सिटी में रहते हो, फोटो मंगा लो। ठीक है, ये होता है आगे से आगे कोशिशें करते रहना। यानी आफ्टर सेल्स सर्विस आप इतनी अच्छी दो कि बंदा आपको भूल ही ना पाए। बंदा अपनी बहनों को, रिश्तेदारों को, इसको उसको, क्योंकि देखो प्रोडक्ट तो हम कहीं भी पहुंचा सकते हैं। ऐसा तो है नहीं कि जो गाजियाबाद में रहता है या जो नोएडा में रहता है सिर्फ आप उसी को फैसिलिटेट करोगे। सॉरी, फैसिलिटेट तो आप किसी को भी कर सकते हो, राइट? कहीं भी जाके सेंटर से वो बिलिंग करा के आ सकता है। तो आपको रिस्क नहीं लेना, आपको कस्टमर के संग रिस्क नहीं लेना। इसका मैं आपको बहुत अच्छा मूल मंत्र बताती हूँ। सबके पास आजकल व्हाट्सएप है, एवरीवन यूजेस द व्हाट्सएप, राइट? मैं आपको बिल्कुल नहीं बोल रही आप कस्टमर को फोन करो, लेकिन आप स्किन केयर के कस्टमर को एक सीक्रेट कोड से नंबर सेव करो। जैसे फॉर एग्जांपल स्किन केयर कस्टमर, SKC लगा दो उनके पीछे। ठीक है, जितने भी कस्टमर SKC के नंबर से हैं उनके एक ब्रॉडकास्ट लिस्ट आपने बनाई। फॉर एग्जाम्पल 15 निकले, आपके इतने ही निकलेंगे, 15-20, इससे ज्यादा नहीं होंगे, है ना? कि ये स्किन केयर के कस्टमर है मेरे। स्किन केयर के कस्टमर पे आपने एक ब्रॉडकास्ट लिस्ट बनाई और अपने फोन में अलार्म में डाला एक रिमाइंडर कि एवरी वेंसडे या एवरी थर्सडे, एवरी फ्राइडे, जो भी आपका दिन खाली है, मैं उस दिन इन सबको एक सिंगल व्हाट्सएप करूंगी कि हेलो मैडम, दिस इज नीतू, रिमेंबर वी मेट, आपका स्किन केयर का रूटीन कैसा चल रहा है। दैट्स इट। आपने कुछ नहीं लिखना, कोई कैटलॉग नहीं भेजना, कुछ नहीं करना कि उसको ऐसा लगे कि लो यार अब भी तो मैंने इनसे बिल कराया ये फिर आ गए। उसको ये लगना चाहिए कि उसके पैसे खर्च हुए हैं, इसकी चिंता उससे ज्यादा आपको है। उसने 5500 का बिल कराया, उसकी चिंता उससे ज्यादा आपको है। अगर आपने ये करना शुरू कर दिया, आपका स्किन केयर का बिजनेस इतना बढ़ेगा कि आपने खुद इमेजिन नहीं किया होगा। और इसमें कोई बहुत बड़ी मेहनत नहीं करनी। रिमाइंडर लगाओ, SKC के नंबर से सेव करो, या जो भी आपका कोई लकी नंबर है, कोई फेवरेट है 786 या गुरुजी, जो भी है XYZ, आप कर सकते हो जिससे आपको याद रहे। एंड आपने एक ब्रॉडकास्ट बना लिया, उस ब्रॉडकास्ट में आप ऐड करते गए उन कस्टमर को। उनको तो नहीं पता ना कि आपको पूनम पालीवाल ने बोला और आपने ब्रॉडकास्ट बनाया। उनको तो ये लगेगा हाय भगवान यार, वो तो इतनी बड़ी डिस्ट्रीब्यूटर है, मैं देख रही थी वो तो जिम कॉर्बेट गई है या वो तो गोवा गई है, वहां भी बैठे बैठे बताओ उसको मेरी याद आ गई। So then she feel good. Then she talks about you to the family, to the parents, to the friends, and then this is how connection is built up. तो अब इसमें होगा क्या? इसमें ये होगा कि या तो वो कस्टमर बोलेगा है यार मैंने तो अभी तक डब्बियां खोली भी नहीं और ये मैडम ने तो पूछना शुरू कर दिया। तो वो क्या लिखेगी? नो आई वॉज रियली बिजी, मैं अभी तक प्रोडक्ट खोल के भी नहीं देख पाई। तो ऐसे में क्या होगा, आप उसको बोलोगे देखो मैडम 1 महीने तक तो आपने डब्बी ही नहीं खोली थी और अब आप बोल रहे हो कि आपको रिजल्ट नहीं आ रहे। दूसरी चीज क्या होगी, वो बोलेगी हाँ मैम आई एम रियली सॉरी बट मैं ना डेली नहीं लगा पा रही हूँ, बट मैं कल से पक्का पूरी कोशिश करूंगी कि मैं डेली लगाऊं। क्या होगा, आपने मीठा बोल के कस्टमर को अपनी गलती खुद ही रियलाइज करा दी कि अगर आप ऐसे यूज करोगे तो आपका रिजल्ट भी 3 महीने का 6 महीने में आएगा, मुझे मत बोलना।
या मेरे लिए नेगेटिव मत बोलना, और ना ही वो बोलेगा। क्यों? क्योंकि आपका फॉलोअप पक्का है, आप फॉलोअप में नहीं चूक रहे हो। उसको नहीं याद रहेगा कि आपने पिछले वेंसडे पूछा था, उसको तो ये लगेगा यार वो तो हर थोड़े थोड़े दिन में मुझसे पूछती रहती। देन इन दैट केस, अगर आपकी कोई बहुत अच्छी स्किन केयर की मीटिंग हुई है, वहां से आपको कोई टिप मिला है, वो टिप उन लोगों के साथ शेयर कीजिए। कोई सीजन स्पेसिफिक टिप आपको मिली, वो टिप उनके साथ शेयर कीजिए। सो दिस इज हाउ यू बिल्ड अ गुड रेपुटेशन विद दी कस्टमर्स। लास्ट इज मॉडल सक्सेस। आपके जितने भी कस्टमर सक्सेसफुल होते हैं इन टर्म्स ऑफ यूजिंग दिस कैटेगरी, उनके टेस्टिमनी बना के अपनी क्विक वीडियो शेयर कीजिए कि हाय एवरीवन, लेट मी मेक यू मीट मेघा जी। मेघा जी से मैं आज से 4 महीने पहले मिली थी और इन्होंने अपना स्किन केयर हमारे साथ शुरू किया था। एंड डू यू वांट टू सी, जब हमने शुरू किया था तभी मैम की स्किन कैसी दिखती थी। नीचे मैंने वो फोटो ऐड की हुई है जहां पे आपको पता चल रहा होगा कि मैम की स्किन पे 4 महीने पहले कितने प्रॉब्लम थे। तो मैं यहाँ पे ये कॉन्ग्रेचुलेशन मैम को देना चाहूंगी कि मेघा मैम ने मुझ पे ट्रस्ट किया और हमारे प्रोडक्ट यूज किए। थैंक यू सो वेरी मच, विश यू वेल। दैट्स इट। आपने कस्टमर को हीरो बना दिया, एंड वो हीरो जो बना उससे आपका फायदा हुआ। मेघा के पास कोई नहीं जा रहा ऑर्डर लेने के लिए, आपके पास आ रहे हैं लोग पिगमेंटेशन का ऑर्डर लेके। बट कस्टमर इसलिए खुश हो गया कि यार उन्होंने तो स्टेटस पे मुझे लगा दिया, कहाँ कहाँ मुझे लगा दिया। अंडरस्टैंड अ पर्सन साइकोलॉजी। देखिए हम लोग क्या बाहर निकल के काम करते हैं तो हमें ये बातें आम लगती है कि किसी ने हमारे संग फोटो खिंचा ली, कोई हमारे संग स्टेज पे आ गया, कोई हमारे संग इधर आ गया उधर आ गया। लेकिन फॉर अ पर्सन हु इज अ हाउस वाइफ, और जिसको नौकरियां छोड़े 10 साल हो गए, घरों में बंदा है, और उसका आपने इस तरीके से वीडियो बना के अपने इंस्टाग्राम पेज पे या कहीं डाल दिया, आप उसकी फीलिंग इमेजिन भी नहीं कर सकते। राइट? सो ट्राई टू वर्क ऑन दी सक्सेस मॉडल एज वेल। एंड आप अगर उसकी कंफर्ट नहीं है तो फोटो मत लगाओ, खाली टेस्टिमनी लगा दो, बाद में अलग फोटो एक लगा दो। आप जब जूम कॉल करो अपनी टीम के, उनको स्पेशली इनवाइट करो, मैम आज आप जरूर ज्वाइन करना, मैं आज आपकी सक्सेस स्टोरी बताने वाली हूँ। वो बोलेगी अरे नहीं 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 नहीं, रहने दो रहने दो। बोले नहीं नहीं, आप 5 मिनट के लिए ज्वाइन करना, मैं आपके बारे में 5 मिनट बात करूंगी। आपने क्या किया? आपने अपना बिजनेस एक ऐसे वे में प्रमोट किया जहां पे रिजल्ट सामने वालों को आंखों से दिख रहा था। डाइटिशियंस यही तो करते हैं, लोगों के वीडियो डाल देते हैं, हाँ हमने इतना लूज कर लिया, ये कर लिया। क्या होता है? कस्टमर का बिल्डअप ट्रस्ट होता है। तो क्या लोग उस कस्टमर के पास थोड़ी जाते हैं डाइट मांगने, उस डाइटिशियन के पास ही आते हैं ना डाइट मांगने। सो दिस इज हाउ, दीज आर द 7 थिंग्स विच कैन मेक यू ग्रो वेरी 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 फास्टर इन योर बिजनेस। राइट? बोर तो नहीं हो रहे सारे लोग? आगे चले। नो मैम, एंजॉयिंग एंजॉयिंग। चलिए, वेरी गुड, वेरी नाइस। चलिए, तो अब हमने यहाँ पे बात कर ली हमारी माइंडसेट की, हमारे रीजंस की और हमारी टिप्स की। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द प्रोडक्ट। देखिए, प्रोडक्ट स्किन फॉर्मूला 9 में सिर्फ 9 है जो आपको याद करने। जैसे 9 देवियां है ना, ऐसे 9 प्रोडक्ट है यहाँ पे। आप ये समझ लो कि अगर आपने 15 दिन या 20 दिन लगा करके भी इन प्रोडक्ट को याद कर लिया, आप कम से कम 5 से 10 हजार पीवी अलग से बना लोगे इस कैटेगरी से महीने के। मैं बहुत ज्यादा बड़ी बात नहीं बोल रही आपको। कैसे बनाना है, कैसे समझे इन प्रोडक्ट्स को। तो पहला, सबसे पहले 3 प्रोडक्ट आपको दिखाई दे रहे होंगे। सबसे पहला डीप क्लेंजिंग ऑयल। ये एक फेस वॉश है, समझो। ऑयल बेस्ड है लेकिन है एक फेस वॉश ही, जो क्या करता है, डीप पोर क्लेंजिंग करता है, यानी अच्छे से अंदर से डर्ट को निकाल करके बाहर फेंक देता है। ध्यान रखने वाली चीज डीप क्लेंजिंग ऑयल के अंदर ये है कि इसकी जो मसाज है वो 30-40 सेकंड से ज्यादा नहीं करनी है, क्योंकि इसके जो इंग्रेडिएंट हैं वो रिएक्ट कर जाते हैं वरना। और इसके अंदर डले बड़े सारे ऑयल और बेरी का कॉम्प्लेक्स, जो आपकी स्किन को लाइट करने में हेल्प करता है। इतनी डिटेल में आपको बता रही हूँ, कस्टमर को नहीं बताना, बट इसलिए जरूरी है क्योंकि ये कोरियन टेक्निक पे बना हुआ है। कोरियंस अपनी स्किन पे कोई भी क्रीम नहीं लगाते, दे ओनली यूज ऑयल्स, डिफरेंट डिफरेंट ऑयल्स दे यूज ऑन देयर स्किन। और उससे क्या होता है, स्किन यूथफुल बनी रहती है, यंग बनी रहती है। राइट? दूसरा है आपका यूथ एलेक्सर। ये है सीरम, जो कौन सी स्किन टाइप पे जाता है, ड्राई स्किन पे और नॉर्मल स्किन पे। ठीक है? कॉम्बिनेशन और ऑयली स्किन पे आप यूथ एलेक्सर नहीं दोगे। ठीक है? उस पे आप दोगे विटामिन सी का सीरम, जो हम अगली स्लाइड पे देखेंगे। थर्ड प्रोडक्ट है आपका ब्लिमिश जेल। ब्लिमिश जेल सिर्फ लगता है ब्लिमिशेस के ऊपर, दानों के, एक्ने के, पिंपल्स के ऊपर। इसमें जो ये नोजल ऊपर की तरफ बनी हुई है, इस नोजल को सिर्फ वहीं पे स्प्रे करना है, सॉरी नॉट स्प्रे, अप्लाई करना है जहां पे आपको दाना है। अब ये 2 तरीके के दानों पे काम करता है, एक वो जो मुरझा चुके हैं जिनमें पस नहीं है, और दूसरा वो जो अभी भी एक्टिव हैं।
तो दोनों तरीके के दानों पे आप इसे देंगे, ये दोनों तरीके के दानों पे काम करेगा, निशान को खत्म करेगा, और नाइसिनामाइड होने की वजह से ये उन दानों के अंदर होने वाले बैक्टीरिया को वहीं के वहीं मार देगा। राइट, करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं। आप इसकी ट्रेनिंग ब्रांचेस में भी वैसे ले सकते हो, मैं अभी आपको छोटे रूप में बता रही हूँ सो दैट आपको ये पता रहे किसको क्या देना, किसको क्या नहीं देना। देखिए, लाइफ में ये पता हो या ना पता हो कि प्रोडक्ट के अंदर इंग्रेडिएंट क्या है, ये एज अ डिस्ट्रीब्यूटर आपको जरूर पता होना चाहिए कि भैया ये तो ऑयली स्किन पे बिल्कुल नहीं जाता, ये ड्राई स्किन पे बिल्कुल नहीं जाता, क्योंकि इससे क्या होगा, आप एक बहुत बड़ी गलती करने से बच जाओगे। इंग्रेडिएंट तो ऐसा है कि आप कहीं ना कहीं से ढूंढ के निकाल ही लोगे। राइट, यस, कमिंग अहेड टू सेकंड 3 प्रोडक्ट। पहला है हाइड्रेशन क्रीम। ये एक मॉइस्चराइजर क्रीम है जो आपको ड्राई स्किन वालों को देनी है, ठीक है। दूसरी है अंडर आई सीरम। अंडर आई सीरम आप सबको देंगे, ड्राई स्किन, ऑयली स्किन, कॉम्बिनेशन स्किन और आपकी नॉर्मल स्किन। ये लगती सिर्फ कहाँ है, जहां आपकी आंखों के नीचे ये पफीनेस होती है या ये साइड में क्रोफीट होते हैं। तो यानी जो हमारी आंखों का ये बादाम का जो शेप होता है, जब आप आंख बंद करो एक बादाम की तरह शेप बन जाता है, देखो, सिर्फ इतने हिस्से में ही आपको ये प्रोडक्ट अप्लाई करना है, इससे ज्यादा अप्लाई नहीं करना है। और आप इसको पीएम में ही अप्लाई करें तो ज्यादा अच्छी बात है, मतलब कि नाइट टाइम में ही अप्लाई करें तो ज्यादा अच्छी बात है। क्योंकि दिन में क्या होता है, हमें पसीना आ गया, पसीना बह के आंखों में क्रीम चली गई, जलन हो गई, बड़ी सारी दिक्कत हो सकती है। क्योंकि फीमेल्स का भरोसा नहीं होता, बेचारी ये सोचती है कि चलो अब बैठ के अनुपमा देखेंगे, चलो नाइट डे क्रीम लगा लें, इतने में घंटी बज गई, घंटी दरवाजा खोला तो जी प्रेस वाला आ गया, अब छत पे से कपड़े उठाने भाग गए हम, तो क्या हुआ, धूप में गए, पसीना आ गया। सो यू नेवर नो, अ हाउसवाइफ हैज टू डू सो मेनी थिंग्स। तो हम अपने कस्टमर को जितना इजी सॉल्यूशन प्रोवाइड करेंगे ना, उतना वो हमारे साथ जुड़े रहेंगे। चीजों को ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करना, ठीक है। थर्ड इज ब्राइटनिंग ट्रीटमेंट क्रीम। ब्राइटनिंग ट्रीटमेंट क्रीम एक जेल बेस्ड फॉर्मूला है जो आप किसको देते हो, ऑयली स्किन और कॉम्बिनेशन स्किन वालों को देते हो एज अ मॉइस्चराइजर। इसे दिन और रात दोनों में लगाया जा सकता है, हाइड्रेशन क्रीम को भी और ब्राइटनिंग ट्रीटमेंट को भी। बस अंतर सिर्फ इतना ध्यान रखना कि जब दिन में लगाओगे तो इसके ऊपर एसपीएफ जरूर लगाना, जब रात को लगाओगे तो एसपीएफ लगाने की कोई जरूरत आपको नहीं पड़ेगी, ठीक है। चलिए अगले 3 प्रोडक्ट्स को देखते हैं। अगले 3 प्रोडक्ट जो हमारे पास हैं वो हैं हमारे शीट मास्क, ठीक है, देन पील ऑफ मास्क, देन प्रो प्रेप एंड प्राइम, ठीक है। सबसे पहले समझते हैं शीट मास्क क्या होते हैं। देखिए, शीट मास्क इज बेसिकली अ प्रोडक्ट जो आपको इमीडिएटली काफी सारा सा यूथफुलनेस देता है, काफी अच्छी आपकी स्किन को बना देता है, ठीक है। ये इमीडिएटली बूस्ट देता है आपको आपकी स्किन के अंदर, ठीक है। शीट मास्क 3 तरीके के हैं हमारे पास। पहला है विटामिन ई शीट मास्क जो आप डल स्किन को देंगे। दूसरा है विटामिन सी शीट मास्क जो आप ऑयली और कॉम्बिनेशन स्किन को देंगे। और तीसरा है इंटेंस हाइड्रेशन जो आप ड्राई और डिहाइड्रेटेड स्किन को देंगे, ठीक है। इसमें गड़बड़ी नहीं करना, ध्यान से देना। और ज्यादातर आप कस्टमर को यही कहिए कि रात को सोने से पहले आप इन शीट मास्क को यूज करिए, और उसके बाद बस टिश्यू से थोड़ा सा सीरम को क्लीन करके मुंह को वॉश नहीं करना है, नहीं तो जो सारा सीरम है वो नाली में बह जाएगा, कोई फायदा नहीं होगा। क्योंकि जो हमारा पानी होता है उसमें कहीं ना कहीं बहुत सारा ये सब एसिड वैसिड ये सब होता ही होता है टंकी के पानी में ना, तो वो अच्छा नहीं होगा। और आपको लगा करके सो जाना, उस दिन आप नाइट रूटीन मत कीजिए, कोई बात नहीं, ठीक है। सेकेंड है आपका पील ऑफ मास्क। देखिए, जितनी भी मेच्योर स्किन होती है ना 25 साल से प्लस, उनको अश्योर का पील ऑफ मास्क ना यूज करके स्किन फॉर्मूला 9 का पील ऑफ मास्क इसलिए यूज करना चाहिए क्योंकि ये एंटी एजिंग वाली स्किन, एंटी एजिंग प्रॉपर्टी वाली स्किन की पीलिंग के लिए अच्छा प्रोडक्ट है। इसके अंदर अर्गन ऑयल है जो स्किन के कॉम्प्लेक्शन को लाइट करने का काम करता है, ठीक है। तो ये अगर हमें यूज करना है, तो हमें अगर डेड स्किन रिमूव करनी है या तुरंत टैनिंग हटानी है, तो हर एक व्यक्ति जो 20-25 से प्लस का है, मेरे हिसाब से उनके लिए बहुत अच्छा प्रोडक्ट है ये गोल्ड पील ऑफ मास्क। मूविंग अहेड, नेक्स्ट इज माय फेवरेट प्रोडक्ट विच इज प्राइमर। प्राइमर बेसिकली करता क्या है, प्राइमर एक पर्दा होता है बेसिकली आपकी स्किन और मेकअप के बीच में। 2 फायदे देता है ये आपको। पहला तो ये कि ये मेकअप के प्रोडक्ट को आपकी स्किन के अंदर नहीं घुसने देता, जिससे आपकी स्किन को थोड़ी ब्रीथ करने में प्रॉब्लम आती है। दूसरी चीज ये कि ये आपकी स्किन को इवन बना देता है, जिससे जब आप फाउंडेशन अप्लाई करते हो तो फाउंडेशन कहीं गहरा और कहीं लाइट नहीं दिखाई देता। जो फाउंडेशन की एप्लीकेशन है, चाहे आप ब्रश से करो चाहे आप ब्लेंडर से करो, बहुत इवन टोन आपकी
जो है प्रोडक्ट अप्लाई होती है, राइट। सो प्राइमर इसलिए लगाना बहुत जरूरी है अगर आप एक अच्छा बेस क्रिएट करना चाहते हो। और ऑल्सो प्राइमर क्या करता है, स्वेट को नहीं आने देता है बहुत जल्दी से स्किन के ऊपर, क्योंकि जहां स्वेट आता है तो वो हमारे मेकअप को भी डल करना शुरू कर देता है, राइट। तो वो ये नहीं होने देता है। Another two product in this category is vitamin C serum। जैसा कि मैंने बताया था, vitamin C serum is a best friend for combination and oily skin people। आप उनको दीजिए, वो खुश हो जाएंगे, उनका काम बन जाएगा सारा। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मिस्ट इज माय पर्सनल फेवरेट प्रोडक्ट, क्योंकि ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जिससे आप दिन में कितनी भी बार स्प्रे कर सकते हो, साथ में लेके चल सकते हो। कहीं पे आप मीटिंग पे पहुंचे और आपने, जैसे आप बोलते हो ना, हमको कोई ग्लास में पानी लाके देता है तो हम उसमें 2 ड्रॉप CMD के डालते हैं और फिर पीते हैं, तो वो हमसे पूछता है जी क्या पी रहे हो, फिर हम उसको बताते हैं अरे ये हम मिनरल्स पी रहे हैं, क्योंकि आजकल नॉर्मल हमें मिनरल्स मिलते नहीं है। सिमिलर चीज आप मिस्ट के साथ भी कर सकते हो। कैसे? आप किसी के यहाँ मीटिंग पे पहुंचे, आप अंदर उनके ड्राइंग रूम में आके बैठे, आपने सबसे पहले निकाला टिश्यू पेपर और पसीना पोछा, क्योंकि आप बाहर से आ रहे हो, थोड़ा बहुत पसीना आ ही जाता है। आपने पसीने को कंट्रोल किया और आपने मिस्ट खोला और 2 बार 1-2 पंप स्प्रे कर लिया फेस के ऊपर। ये क्या करेगा, इमीडिएटली आपकी स्किन को बहुत अच्छे लेवल की हाइड्रेशन देगा और जो खुशबू गुलाब की रूम में आएगी वो बहुत ही अच्छी आती है। और इंसान आपको पूछेगा ये आपने क्या अप्लाई की, तो आप बोलोगे अरे इतना ज्यादा बाहर ह्यूमिड हो रही है, गर्मी हो रही है, स्किन मेरी झुलस गई है बिल्कुल, तो मैं मिस्ट अप्लाई करती हूँ, इससे मेरी स्किन बहुत यूथफुल बनी रहती है। सो दिस इज हाउ यू बिल्ड अप ऑन योर प्रोडक्ट, कि आपने अपना पर्सनल प्रोडक्ट शो करके अपनी सेल निकाल ली। सो दिस प्रोडक्ट कैन बी अप्लाइड एनी टाइम, 5 बार 6 बार, जब जब आपको लगे डिहाइड्रेशन या डलनेस लग रही है, आपने तब तब अप्लाई कर ली। इट्स फॉर मेल फीमेल बोथ, हर प्रोडक्ट है वैसे तो, बट ये प्रोडक्ट भी आप सबको लगाइए। एवरीवन विल लव इट, क्योंकि जब इसकी फ्रेग्रेंस उनके ड्राइंग रूम में फैल जाती है ना, तो उनको लगता है यार बहुत ही बढ़िया प्रोडक्ट है, राइट। नाउ आफ्टर अंडरस्टैंडिंग द प्रोडक्ट, लेट्स अंडरस्टैंड द स्किन प्रॉब्लम्स, है ना। स्किन में आखिर प्रॉब्लम होती कौन सी है, ये जानना बहुत जरूरी है हमारे लिए। सो फर्स्ट इज डार्क सर्कल, है ना। ये जो आंखों के नीचे आपको दिखाई दे रहा है इस फोटो में, इट्स अ डार्क सर्कल प्रॉब्लम। डार्क सर्कल एक अकेली प्रॉब्लम नहीं है, बहुत भी और सारी प्रॉब्लम है, बट ये होती क्यों है? या तो कम सो रहे हैं आप, सो कम पा रहे हैं आप किसी रीजन से, टेम्परेचर का बहुत सडन चेंजेस है आपके घर में या जहां भी आप सोते हैं वहां पर, एजिंग है, हेरिडिटरी है, ये कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं। दूसरी प्रॉब्लम जो सबसे कॉमनली देखने को मिलती है वो होती है एक्ने और पिंपल की प्रॉब्लम, ठीक है, जो हमें देखने को बहुत आमतौर पे मिलती है। हमने आपके लिए बना दिया है कॉम्बो, जितने भी कस्टमर्स को आपके एक्ने और पिंपल का प्रॉब्लम है, उन सारे कस्टमर को आप ये रूटीन एज इट इज दे दीजिए। फोटो क्लिक कर लीजिए इसकी, क्योंकि मैं स्लाइड नहीं दे पाऊंगी आपको, PPT नहीं दे पाऊंगी, फॉरवर्ड करना इज नॉट अलाउड। तो यहाँ पे देखो मैंने रूटीन भी बना दिया, मतलब इधर से शुरू करना है कि सबसे पहले मुंह धुलेगा, जैसे मैंने दिखाया था ना CTM का क्या रूटीन है, सेम। सबसे पहले क्लेंजिंग करो, फिर मिस्ट लगाओ, फिर ब्लिमिश जेल लगाओ, कहाँ पे? सिर्फ एक्ने और पिंपल वाली जगहों पे। फिर ब्राइटनिंग ट्रीटमेंट क्रीम लगाओ, और फिर जब आपको दिन में 2 बार या 3 बार रात में जब टाइम मिले तो विटामिन C का शीट मास्क लगाओ, है ना। ये रूटीन का पार्ट नहीं है, बट मास्क कौन सा लगेगा, वो है शीट मास्क, ठीक है। रूटीन आपका ब्राइटनिंग ट्रीटमेंट पे आके खत्म हो जा रहा है। नाउ नीचे हमने टिप में भी कुछ कुछ लिखा हुआ है, तो अगर आपको लगता है कि ये चीज मिसिंग है तो नीचे टिप आप पढ़ सकते हो। जैसे यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है कि विटामिन शीट मास्क वंस और ट्वाइस इन अ वीक, रेस्ट ऑल प्रोडक्ट 2 टाइम्स इन अ डे, और ब्लिमिश जेल सिर्फ कहाँ पे? प्रॉब्लम एरिया के ऊपर, ठीक है। तो यानी कि सिर्फ शीट मास्क एक ऐसी चीज है जो आप हफ्ते में 2 बार या 1 बार करोगे, लेकिन बाकी सारी जो प्रोडक्ट है वो दिन में 2 बार आपको रूटीन फॉलो करना है और ब्लिमिश जेल को प्रॉब्लम एरियाज पे लगाना है। नाउ टॉकिंग अबाउट द सेकेंड मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम, ऑयलीनेस इन द स्किन। मैडम मैं कुछ भी लगाती हूँ ना, 15 मिनट बाद ही चिपचिप हो जाता है। मैं मुंह धो के बाहर आती हूँ, 5 मिनट बाद ही चिपचिप हो जाता है, मेल हो चाहे फीमेल हो, कोई भी स्किन हो। क्या क्या होता है ऑयली स्किन होने से? देखो ब्लैक हेड्स आते हैं, है ना, एक्ने का प्रॉब्लम होता है, देन अंडरस्टैंड डलनेस, अंडरस्टैंड ड्राइनेस। देखो ड्राइनेस होती है तो स्किन ऐसी पपड़ी की तरह बन के उखड़ती है, मेल फीमेल इट्स कॉमन फॉर ऑल। सो लेट्स हैव अ सॉल्यूशन which works on dullness and dehydration of the skin. अनहेल्दी स्किन, अनहेल्दी वो किसी भी रीजन की वजह से हो सकती है, बट वी आर हियर टू टारगेट द अनहेल्दीनेस ऑफ द स्किन। तो आप उनको क्या रूटीन देंगे? आप सबसे पहले देंगे उनको डीप क्लेंजिंग ऑयल,
उसके बाद वो लगाएंगे फेस ग्लो मिस्ट, उसके बाद वो लगाएंगे ब्राइटनिंग ट्रीटमेंट, और उसके बाद वो लगाएंगे इंटेंस हाइड्रेशन। अगर वो स्किन ऑयली है, कॉम्बिनेशन है, नॉर्मल है, तो आप दोगे ब्राइटनिंग ट्रीटमेंट। अगर वो ड्राई और नॉर्मल है तो आप दोगे इंटेंस हाइड्रेशन। अब आप बोलोगे मैम नॉर्मल स्किन आपने उधर भी लिखा और इधर भी लिखा, तो एक नॉर्मल होती है टूवर्ड्स ऑयली, एक नॉर्मल होती है टूवर्ड्स ड्राई। तो वो आपको फिगर आउट करना पड़ेगा कस्टमर की स्किन को देख करके, ठीक है। देन नीचे हमने जितने भी जरूरी पॉइंट हैं वो लिख दिए हैं, सो दैट आप कोई भी गलती ना करो जब आप किसी को प्रोडक्ट रिकमेंड करो, राइट। मूविंग अहेड, सॉरी, इज अ एजिंग प्रॉब्लम। स्किन प्रॉब्लम स्टार्ट्स विद एजिंग। किसी को भी फेस पे झुर्रियां नहीं चाहिए, झाइयां नहीं चाहिए। What is the solution? So this is the solution. First is deep cleansing oil, then radiant glow mist, then youth elixir serum, और क्रीम में आप देंगे intense hydration cream, क्योंकि झुर्रियां कभी भी 90% केसेस में एटलीस्ट ऑयली स्किन वाले को नहीं होती है। ऑयली स्किन वाले को बहुत लिमिटेड एजिंग होती है, क्योंकि उनकी स्किन में ऑलरेडी ऑयल भरा हुआ है, तो उनकी प्रॉब्लम एक्ने पिंपल की ज्यादा होती है, ना कि इसकी। तो ये ड्राई स्किन में ज्यादा होता है। नेक्स्ट प्रॉब्लम इज पिगमेंटेशन। पिगमेंटेशन इज वेरी कॉमन, बहुत तंग करता है हमें। बहुत सारे कस्टमर आपके पास आते हैं, अपना चेहरा दिखाते हैं पास आके, मैम ये क्या हो गया, इसको कैसे ठीक करूं। पिगमेंटेशन कभी भी एक दिन में नहीं होती है। पहली चीज, आप अपने कस्टमर से, मैंने बोला ना, जितना बात करोगे तो आपको पता चलेगा कि ये कब से हो रहा है। तो वो धीरे से बोलेगी 5-1 साल हो गए शायद, है ना। तब आप धीरे से बोलोगे तो अभी तक कुछ क्यों नहीं किया, तो फिर धीरे से बोलेगी मुझे लगा था अपने आप ठीक हो जाएगा, पर फिर क्या हुआ, लेकिन मैम ये तो बढ़ता ही जा रहा है। सो देन क्या होता है, पिगमेंटेशन इज समथिंग जो कि हम कंसीडर तो करते हैं बहुत छोटी प्रॉब्लम, बट एक्चुअली में है बहुत बड़ी प्रॉब्लम। क्यों? क्योंकि पिगमेंटेशन पहले येलो कलर से शुरू करते करते लाइट ब्राउन पे आते आते डार्क ब्राउन होते होते ब्लैक कलर में कन्वर्ट हो जाती है। और इस ड्यूरेशन में अगर आपका खान पान अच्छा नहीं है, अगर आपका ट्रीटमेंट अच्छा नहीं है, तो ये येलो से ब्राउन कन्वर्ट होने में 6 महीने से ज्यादा भी नहीं लगाती है। और अगर आपका खान पान थोड़ा ठीक है, आपकी स्लीप वगैरह थोड़ी ठीक है, तो शायद हो सकता है आपको 2 से 3 साल का टाइम मिल जाए। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि ये प्रॉब्लम शुरू 3 साल पहले से हुई है। तो पिगमेंटेशन वाले कस्टमर को सबसे पहले आपको ये समझाना पड़ेगा कि जी आपकी स्किन में टाइम लगेगा। जैसे आपने पिगमेंटेशन एक दिन में नहीं करके लाए हो, ऐसे मैं ठीक भी एक दिन में नहीं करूंगी। एक्ने पिंपल्स पे रिजल्ट जल्दी दिख जाता है, पिगमेंटेशन गोज फ्रॉम इनसाइड। पिगमेंटेशन वाले कस्टमर्स को हेयर, स्किन एंड नेल साथ में देना बहुत जरूरी है, या नीम फॉर दैट मैटर, अगर उनके ब्लड में प्रॉब्लम है, एक्ने पिंपल है, कुछ इस तरीके की चीज है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू गिव प्रॉपर हेल्थ सप्लीमेंट एंड स्किन केयर सोल्यूशन फॉर पिगमेंटेशन कस्टमर्स, वरना आप परेशान हो जाओगे और उनकी कभी भी जो कहते हैं ना अपेक्षाओं को पूरा नहीं कर पाओगे आप। सो दिस इज द सोल्यूशन विच यू शुड गिव टू योर कस्टमर्स, जिसमें क्या क्या हमने शामिल किया है देखो। पिगमेंटेड एंड स्पॉट वाली स्किन में डीप क्लिनजिंग ऑयल, फेस ग्लो मिस्ट, विटामिन सी का सीरम, ब्राइटनिंग ट्रीटमेंट क्रीम और विटामिन सी का ही शीट मास्क। आप नीचे इसका पढ़ भी सकते हो कि अगर आपकी ड्राई स्किन है तो आप ब्राइटनिंग की जगह, सॉरी, ब्राइटनिंग के बाद में हाइड्रेशन क्रीम ऐड कर लीजिए। क्योंकि मैं ब्राइटनिंग हटा इसलिए नहीं सकती कि ब्राइटनिंग मेरा एक परफेक्ट सोल्यूशन है झाइयों के लिए, बट क्योंकि अगले की स्किन ड्राई है इसलिए मुझे इसके ऊपर से उसको हाइड्रेशन क्रीम देनी पड़ेगी, राइट। सेम आप ऐसा सीरम के साथ भी कर सकते हो कि दिन में आप उसको दे दो यूथ एलेक्सर सीरम और रात में आप उसको दे दो विटामिन सी सीरम, क्योंकि विटामिन सी भी क्या करता है, झाइयों को, पिगमेंटेशन को कट करने में काफी हद तक मदद करता है। बट अगर कस्टमर की स्किन पीछे से ड्राई है तो फिर आपको विटामिन सी नहीं देना, तो आप फंस जाओगे। तो फंसना नहीं है, दोनों दे दो, पर यूथ एलेक्सर लगवाओ सुबह, विटामिन सी लगवाओ रात को, ठीक है। और ब्राइटनिंग ट्रीटमेंट के ऊपर हाइड्रेशन लगवाओ। देखो थोड़े दिन उसको मेहनत करनी पड़ेगी, मुश्किल से शायद 3 महीने एक बार रूटीन में, उसके बाद देन आपको जो उसकी स्किन के हिसाब से रूटीन जाता है बस वो ही देना है हमेशा। इट्स अ वन टाइम थिंग ओनली, सो दैट वो करेक्ट हो सके चीजें, राइट। दीज आर सम रिजल्ट्स ऑफ अवर ओन कस्टमर्स। ये हमारे अपने दिल्ली के आसपास के एरिया के, उत्तराखंड के, राजस्थान के डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं जो लाइव रिजल्ट्स जिनके आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, जितने स्किन पे इनके प्रॉब्लम थे और वो किस हद तक ठीक हो गई है।
पिगमेंटेशन के केस में देखो कभी भी 100% छुट्टी नहीं मिलती है। आपको दिख रही है ये लेफ्ट साइड पे जो पिक्चर है, सॉरी राइट साइड पे जो पिक्चर है, इनका कितना सीवियर पिगमेंटेशन था। ये साल भर के अंदर रिजल्ट आया, मैं मिलती भी हूँ इनसे जब मैं मीटिंग पे जाती हूँ। बट इसमें भी शी इज हैप्पी कि मैम एटलीस्ट अब मैं फाउंडेशन लगाती हूँ तो मेरा फेस अच्छा तो दिखता है कम से कम। सो लाइक दैट, दिस इज सीवियर पिगमेंटेशन। बट आप देखो वो भी काफी हद तक कट हो गई है। बट पिगमेंटेशन के केस में इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम कस्टमर को ये पहले ही बता दें कि भैया ये एक लॉन्ग टर्म चीज है, आपको पेशेंस रखना पड़ेगा मेरे साथ, मैं रखूंगी, आप रखने को रेडी हो, देन यू स्टार्ट गिविंग सोल्यूशन टू पिगमेंटेशन। बिकॉज इंडिया में 50% से ज्यादा फीमेल्स को एक ही प्रॉब्लम है, पिगमेंटेशन। क्यों? क्योंकि बस मुंह धो लिया और ऐसे करके पोंछ के और किचन में पहुंच गए और फिर भूल गए अपने आप को, कुछ नहीं लगाया। फिर वो रोटी का फटकारा हुआ आटा भी यहीं लग रहा है और सब कुछ यहीं लग रहा है, और देन वी डोंट केयर फॉर अवर सेल्फ। और फिर उसका जब वो चीज बढ़ जाती है, जब लोग टोकने लग जाते हैं या आपका शीशा आपको दिखाने लग जाता है, तब फिर वो चीज दिल में चोट करने लग जाती है कि यार ये क्या हो गया मेरी नाक पे, ये क्या हो गया मेरे गाल पे। पर तब तक बहुत देर हो चुकी होती, राइट? देन यू नीड अ सोल्यूशन, प्रॉपर सोल्यूशन। So that is all kind of solutions. Now I have a last advice or a suggestion for you all कि कौन सी ऐसी मीटिंग्स होती हैं जहां पे आपको सबसे अच्छे तरीके से मौका मिलता है स्किन केयर को प्रमोट करने का। तो जैसे आप 3-4 तरीके की मीटिंग करते हो, आप 1-to-1 मीटिंग करते हो, आप होम मीटिंग करते हो, आप ग्रुप मीटिंग करते हो, आप हॉल सेमिनार्स में मीटिंग करते हो। जो मुझे लगता है होम मीटिंग इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म जहां पे आप डेमो करके दिखा सकते हो प्रोडक्ट्स का, और आप जहाँ पे अपनी बात मनवा सकते हो। वो कैसे? क्योंकि होम मीटिंग में एक तो बंदे का कंफर्ट होता है। आप भरे सेमिनार में अगर मुझे खड़ा करके पूछोगे तो मैं आपको नहीं बता पाऊंगी कि मैम मेरी पिगमेंटेशन 10 साल से है। लेकिन यही अगर एक हॉल में 15 लेडीज बैठी हैं या 10 लेडीज बैठी हैं या 8 लेडीज बैठी हैं जिसमें से 4 मेरे ही मोहल्ले की हैं, तो मैं बता दूंगी, राइट? आप मेरे ही घर में बैठे हो तो भी मैं बता दूंगी, राइट? सो दिस इज हाउ होम मीटिंग कंसीडर्स टू बी द बेस्ट प्लेटफॉर्म फॉर प्रमोटिंग स्किन केयर बिजनेस। और मेरी यहाँ पे यही रिक्वेस्ट है लता मैम एंड इंटायर टीम से कि आप कोशिश कीजिए कि एक पूरा महीना, मे बी सावन का पूरा अगस्त का महीना या 15 अगस्त, 15 जुलाई से 15 अगस्त, आप सारी होम मीटिंग का फोकस स्किन केयर पे करो एंड देन सी द रिजल्ट। तो आपको करना क्या है, होम मीटिंग की तैयारी कैसे करनी है? आपको होम मीटिंग में लेके जानी है अपनी एक डेमो की किट, ठीक है? ये 6 प्रोडक्ट मैंने लिखे हैं, जरूरी नहीं 6 के 6 लेके जाओ, 2 ले जाना, कोई बात नहीं, ठीक है? करके क्या करना है, आपको तैयारी ऐसी करनी है कि आपको साथ में इनमें से सपोजिंगली आपने कोई भी 2 प्रोडक्ट छांट लिए, ठीक है? वो 2 प्रोडक्ट आप लेके गए। ये 6 प्रोडक्ट वो प्रोडक्ट हैं जो इमीडिएट रिजल्ट दिखाते हैं, डेमो किट में होना जरूरी है। साथ में आप लेके जाओगे थोड़ी सी कॉटन, थोड़े से टिश्यू पेपर, ठीक है? और एक ईयरबड। ईयरबड क्यों? प्रोडक्ट को निकाल के ट्राई कराने के लिए। उंगलियां डाल डाल के ट्राई नहीं कराना, हाइजीन का ध्यान रखना, ठीक है? तो पहला आप गए किसी के यहाँ पे, आपने बोला मैं आपको एक बहुत ही मैजिकल प्रोडक्ट का डेमो दिखाऊंगी, बोलेगी ठीक है दिखाओ जी। तो हमारी गलती क्या कर देते हैं लोग, फेस पे करके दिखा देते, डीप क्लेंजिंग ऑयल से पूरी मसाज कर दी। ये कतई नहीं करना। चाहे आपके वो सगी दोस्त है, बेस्ट फ्रेंड है, 45 साल पुरानी दोस्त है, कोई बात नहीं, पर नहीं करना। क्यों? क्योंकि ये आपका प्रोडक्ट अननेसेसरी ज्यादा लगता है। दूसरा, सामने वाले बंदे को ये फीलिंग आती है कि मेरा काम तो हो गया 15-20 दिन के लिए, बाद में देखेंगे, ठीक है? तीसरा, टाइम बहुत ज्यादा लगता है। इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम फॉर यू टू एक्सप्लेन। करना क्या है, आपने उसका हाथ का ये वाला हिस्सा लेना है, प्रोडक्ट उठाया, एक पंप किया, यहाँ पर एक पंप बहुत है, उसके बाद कॉटन की हेल्प से ऐसे करके 4 बूंद पानी टपकाया आपने। मैंने जिम कॉर्बेट में यही किया था अभी इनक्रेडिबल इंडिया ट्रिप में, एंड पीपल वर क्रेजी विद द रिजल्ट्स। एंड आपने क्या करना है, बोलना मैम अब ये चारों उंगलियों को यूज करके क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज मसाज करो, ठीक है? ये क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। 30 सेकंड में ही आपने प्रोडक्ट के बेनिफिट बता दिए कि ये इसमें ऑयल है, कोरियन टेक्निक है, 30 सेकंड से ज्यादा मसाज नहीं करनी, 2 ड्रॉप चेहरे के लिए बहुत होते हैं, और ये आपको क्या करता है, डीप पोर क्लींजिंग देता है। हो गई 30 सेकंड, फिर आपने बोला टिश्यू से साफ कर लो। उसने जैसे टिश्यू से साफ किया, एंड ऐसे बोलो दोनों में हाथों में अंतर देखो, एंड आप बिलीव नहीं करोगे, जिनके घरों में अभी है ना वो करके देखना, आपको अमेजिंग रिजल्ट मिलेंगे। वहां जिम कॉर्बेट में हमने कम से कम 30 लोगों के हाथों पे किया था, एंड पीपल वर क्रेजी कि मैम बिलीव ही नहीं हो रहा। एंड देन उसके बाद क्या होगा, जब जब वो कस्टमर आप अपना हाथ देखेगी ना, उसको चुल होगी कि यार जल्दी से जल्दी ये प्रोडक्ट ऑर्डर करना है।
पर जब आप फेस पे कर देते हो ना तो वो एक्साइटमेंट ऊपर जाके नीचे आ जाती है, फिर वो ठंडे बस्ते में बात चली जाती है कि 15 दिन बाद देखेंगे। नेवर डू द डेमो कंप्लीटली ऑन द फेस, नेवर सेटिस्फाई कस्टमर कंप्लीटली विद द फ्री डेमो, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चाहे वो आपकी कितनी अच्छी फ्रेंड है, बोलो हमें अलाउड ही नहीं है, मुझे कंपनी में वीडियो भेजनी होती है, अपलाइन को वीडियो भेजनी होती है, मुझे डांट पड़ जाएगी, मुझे अलाउड ही नहीं, राइट? आपने यहाँ करके दिखाया, अब वो लेडी शाम होते होते यही दिमाग लगाएगी, यार यहाँ इतना अच्छा लग रहा है, मेरे फेस पे हो जाता तो कितना अच्छा लगता। अब जल्दी से जल्दी प्रोडक्ट खरीदना है मुझे। तो ये तो हो गया डीप क्लेंजिंग ऑयल कहाँ दिखाओगे। दूसरा है प्राइमर। जब आपको प्राइमर का डेमो दिखाना है तो दो जगहें हैं। पहला तो आप प्राइमर बाहर निकालने के लिए ईयरबड की हेल्प लोगे, और या फिर वो जो कॉफी हिलाने की डंडियां नहीं आती लकड़ी की, स्टरर जिनको हम बोलते हैं, वो स्टरर सीसीडी वीसीडी कहीं जाओ तो उठा लाना थोड़े से, राइट? ये आपके पास अगर है तो कोई बात नहीं। तो आपने प्राइमर का डेमो कहाँ पे करना है? तो प्राइमर का डेमो टू प्लेसेस, ईदर ऑन द नोज। आप देखो नाक पे सबके सल होते हैं, तो आपने इतू सा प्रोडक्ट लिया और नाक पे ऐसे ऐसे लगा के बोला देखो अब आपको आपकी लाइंस दिख रही है नाक की, तो अगला बोलेगा हाँ यार पहले पहले दिखाना, पहली बिना लगाए हुए की, और फिर वो बोलेगा हाँ यार बिल्कुल नहीं दिखाई दे रही, क्योंकि बाकी के कस्टमर्स को तो दिख जाएगा, ऐसे उठ उठ के देख लेंगे, बट अगले बंदे की जिसकी नाक पे हो रहा है उसको नहीं पता चलेगा। दूसरी जगह होती है ये, इस जगह पे, यहां पर। तो इस जगह पे आप प्राइमर लगाओगे और इस अंगूठे की हेल्प से उसको ऐसे ऐसे ब्लेंड करोगे, ठीक है? जब वो ब्लेंड हो गया तो अब आप उसको बोलोगे दोनों में कंपैरिजन देखो। क्योंकि आपकी इस हिस्से की जो लाइनें होती हैं वो आपके फेस की झुर्रियों से बहुत ज्यादा मिलती जुलती होती हैं, क्योंकि ये भी देखो बहुत पतली होती हैं फेस की तरह ही। आप हाथ लगा के देखो सारे लोग अपनी इस जगह पे, ऐसे ही फील आ रहा ना, यहाँ जैसा ही, फेस जैसा ही। ये हिस्सा मजबूत है, ये हिस्सा टाइट है, लेकिन ये बहुत नाजुक है। सो ये जगह पे आप करके दिखा सकते हो डेमो, फेस पे कभी मत करना, राइट? तीसरा, ग्लो मिस्ट का डेमो तो आप फेस पे ही करोगे, उसमें कुछ भी ऐसा नहीं है। प्रोफिक्स लूज पाउडर का डेमो आप करना किसी मेल के हाथ की इस वाली जगह पर, क्योंकि देखो फेस पे क्या होता है, हमारा भी थोड़ा कंफर्ट नहीं होता। आपने बोला टी शर्ट पहनी सर आपने, आप अपना हाथ आगे दिखाइए मुझे, उन्होंने हाथ आगे किया, आपने क्या किया, कॉटन की हेल्प से, ब्रश व्रश मत लेके जाना, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, कुछ पैसा खर्चा करने की जरूरत नहीं है अननेसेसरी। आपने क्या किया, कॉटन, एक गोल गोल कॉटन लिया, उस गोल कॉटन से यहाँ पे उनको लगा के बता दिया पाउडर। देन आपने बोला दोनों हाथ कंपेयर करो, तो जब वो दोनों हाथ कंपेयर करेंगे ना, उनको अपनी स्किन में ये बिल्कुल नहीं लगेगा कि उन्होंने कुछ लगाया है, लेकिन एट द सेम टाइम उनका स्वेट कंट्रोल हो जाएगा, उनकी स्किन शाइनी दिखने लग जाएगी। तो बोलोगे जब आप सर इसको फेस पे लगाओगे तो जो आपकी कॉमन प्रॉब्लम है कि आप लोग जब मीटिंग करते हो तो आपको पसीना बहुत निकलता है, वो पसीने को ये लॉक करके रखेगा। एंड हमने सच में जिम कॉर्बेट में 3-3:30 बजे ये डेमो किया था, और रात को गाला नाइट में भी लोग मुझे आके बता रहे थे मैम देखो अभी तक भी पसीना नहीं आ रहा इस वाली जगह पे। सो द प्रोडक्ट इज मैजिकल, इट्स हाउ वी प्रमोट इट। देन लॉन्ग वेयर लिपस्टिक, आप स्वैच बना दो लॉन्ग वेयर लिपस्टिक का, साइड में बना दो वेलिनो की एक लिपस्टिक का, और बोलो देखो मैम सस्ती हो चाहे महंगी, हमारी दोनों ही लिपस्टिक टिकती हैं। एंड लास्ट इज ड्यू गार्डन सैनिटरी नैपकिन, जैसा आपको पता ही है इट्स अमेजिंग प्रोडक्ट, बट ड्यू गार्डन सैनिटरी नैपकिन के लिए भी मेरी आपकी एडवाइस ये है कि उसे सीजर की हेल्प से आप कम से कम 3 या 4 पार्ट में काट लो। पूरा एक सैनिटरी नैपकिन डेमो के लिए यूज करने की कोई जरूरत नहीं है। आप 2 डेमो दिखाओ मात्र, एक दिखाओ जला के दिखाने वाला जिसमें आप बताते हो कि प्लास्टिक की स्मेल है या कागज की स्मेल है, और दूसरा आप दिखाओ कि वो जेल ऑब्जर्प्शन कितना है उसका। एक सैनिटरी नैपकिन को आप बढ़िया पीसेस में काट के 4 मीटिंग में यूज करो। नो नीड टू वेस्ट योर मनी, वी आर हियर टू इन्वेस्ट इन अवर मनी, राइट? तो हम जब तक अपने प्रोडक्ट की, अपनी चीजों की कदर नहीं करेंगे, दूसरे भी नहीं करेंगे। वो बोलेंगे एक और करके दिखा दो, अरे मेरी भाभी रह गई थी अब वो भी आ गई, एक और करके दिखा दो। ऐसे नहीं होता। वी हैव टू रिस्पेक्ट फॉर अवर ओर डेमो प्रोडक्ट। सो ये 6 प्रोडक्ट हैं जो आप अपनी होम मीटिंग में लेकर के जाएंगे, मेरी तरफ से ये एडवाइस है आपके लिए। एंड नाउ लुक एट द कैलकुलेशन। हमने यहाँ पे एक बहुत छोटी सी कैलकुलेशन निकाली है कि 2 तरीके की किट आपने सपोज करो होम मीटिंग में प्रमोट करी। एक किट थी ऑयली स्किन वालों की, एक किट थी ड्राई स्किन वालों की, ठीक है? अब हमने ये मान के चले कि आपने ऑन एन एवरेज कितने अटेंडी बुलाए या कितने अटेंडी आए आपकी होम मीटिंग में।
लेट्स से फॉर एग्जांपल 5 लोग आए, कहीं 10 आए, कहीं 4 आए, कहीं 3 आए, बहुत हमने छोटा सा एग्जांपल लिया है यहाँ पे। और आपसे मैंने पूछा आप वीक में कितनी करते हो सर, गौरव सर कितनी होम मीटिंग हो जाती है? आपने बोला मैडम कभी 10 भी हो जाती है, कभी 5 भी होती है, चलो 8 पकड़ लो। आपने 8 लगा ली, इसका मतलब आपने ऑन एन एवरेज होम मीटिंग एक महीने में कितनी करी? 32। 4 हफ्ते होते हैं एक महीने में, और हमने 4 हफ्ते कंसीडर करे, तो हमने 32 होम मीटिंग कर डाली। और उस 32 होम मीटिंग में 5 लोगों के एवरेज से मैं 160 लोगों को मिली। मुझे भी ये बहुत अच्छे से पता है कि उस 160 में से मुश्किल से सिर्फ 20% लोग या तो मेरे कस्टमर बनेंगे या मेरे साथ ज्वाइन करेंगे। अगर आपका कन्वर्जन रेशियो बहुत अच्छा है तो हो सकता है 30% लोग आपके साथ जुड़ जाए, बट एक ऑन एन एवरेज हम ये मान के चलते हैं कि 20% का कन्वर्जन हमारा आ जाता है, राइट? तो 20% की जब हमने बात की तो हमारे पास 32 ऐसे लोग निकल करके आए जिन्होंने आपसे या तो रूटीन ए खरीदा या रूटीन बी खरीदा। अब आप सोचो, अगर वो 32 के 32 लोग मेरे से रूटीन ए खरीद लेते हैं तो एक महीने के अंदर मेरा 1.25 लाख का बिजनेस आता है। तो लगभग, क्योंकि स्किन फॉर्मूला 9 आपको भी पता है कि 60% पीवी देने वाली कैटेगरी है, तो यहाँ पे लगभग लगभग आपके कितने पीवी आ जाएंगे? एनीबडी वांट्स टू गेस रफली? इज इट 3500, 4000 प्लस पीवीज? यस इट इज। मैंने बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करी, मैंने सिर्फ आपसे बोला 5-5 लोगों की एक हफ्ते में 8 यानी कि महीने की 32 मीटिंग कर लो, जिसमें से 20% लोगों को, और आप 100% कन्विंस कर लोगे। क्योंकि जब आप डीप क्लिनजिंग ऑयल का डेमो दिखाओगे, जब आप मिस्ट का डेमो दिखाओगे, तो आपके प्रोडक्ट पे लोगों का बिलीव बनना तय है। तो आपके एडिशनल 4000 पीवी या एडिशनल 3000 पीवी किट 2 से आपके बनने शुरू हो जाते हैं। अब आप सोचो, एक महीने में मैंने 5000 या 3000 एडिशनल पीवी का काम जो किया, उससे मेरा ऑन एन एवरेज जो इंक्रीज हुआ मेरे पीवी में वो हुआ लगभग 3000 प्लस पीवी का। और आपको भी ये बहुत अच्छे से पता है कि हर एक स्किन केयर रूटीन 3 या 4 महीने में या 2 महीने में खत्म हो जाती है। तो इसका मतलब ये वो सेल है जो हर 2 महीने बाद वापस आएगी या हर 3 महीने बाद वापस आएगी ही आएगी, राइट? सो दिस इज अ साइकिल ऑफ बिजनेस विच कम्स अगेन अगेन एंड अगेन टू यू। सो इट इज जस्ट दैट आप इस पे फोकस करें। डेमो प्रोडक्ट कभी कोई सा ले जाओ, कभी कोई सा ले जाओ, कभी सारे ले जाओ। जब आपको लग रहा है मीटिंग इंपॉर्टेंट है, सारे डेमो प्रोडक्ट ले जाओ, एंड देन स्टार्ट वर्किंग ऑन दैट अकॉर्डिंगली। व्हेन यू विल वर्क अकॉर्डिंगली, आपका बहुत अच्छा खासा फायदा इसके अंदर होगा। ये मैं आपको ब्लैंक पेपर पे लिख के दे सकती हूँ। नहीं हो तो मैं यही ओखला हेड ऑफिस मिल जाऊंगी आपको, आके मार वार लेना मुझे, कोई बात नहीं। एंड दैट इज ऑल फ्रॉम माय साइड, एंड आई होप आपको अच्छा लगा होगा। एंड ओवर टू यू गौरव सर, लता मैम, थैंक यू सो वेरी मच।